बस अब यहाँ तक पहुंच गया, बहुत हो गया यार, अब नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। हमें लगातार लगातार काम को करने से ही बड़ी सफलता मिलती है। और कहा भी गया है कि अगर आपको डायमंड बनना है तो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को लगातार करें। लगातार काम करने से हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारे जीवन कैसा होता है। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। और ये विचार बनता कहाँ से है? ये विचार कहीं ना कहीं अच्छी सोच से बनता है। और अच्छी सोच से जब हमारे अच्छे विचार बनते हैं, उससे हमारा अच्छा व्यापार बनता है। तो हमारे मस्तिष्क को नियमित सफाई कैसे होगा? कोई हमारा कूड़ेदानी तो है नहीं कि उसको सफाई करना है। हमारी मस्तिष्क एक बहुत ही बड़ा एक, जो भी हमारे सिस्टम है शरीर में, वो कहाँ से काम होता है? माइंड से काम होता है, मस्तिष्क से होता है। लेकिन उस मस्तिष्क को हम सफाई कैसे करेंगे? उसका ब्रेन फूड क्या है? हम शरीर के लिए बहुत सारी चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं। कभी हम सुबह उठते हैं तो हम रीलोड पीते हैं, कभी हम नोनी पीते हैं, कभी हम और भी अच्छी अच्छी चीजें पीते हैं, लेकिन खाते हैं हम बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी अपने शरीर को देते हैं, क्या? ताकि हमारा शरीर हेल्दी वेल्दी रहे। लेकिन हम अपने माइंड को क्या देते हैं? हम सर फिर से आवाज गायब हो गई। गाजी क्या हो रहा है बीच बीच में? गाजी आवाज चली गई। हाँ, आपकी तो आ रही है। आ रही है, अभी आने लगी। आ गई सर आपकी तो आ रही है आवाज। सर। आ रही आ रही है फर्स्ट आ रही क्लास है सर। आ रही है। तो हमारा जीवन वैसे होता है जैसा हमारे विचार से बनाते हैं। हमारे मस्तिष्क की नियमित सफाई के लिए जरूरी है कि हम अच्छे लोगों से मिले, अच्छी किताबें पढ़ें, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से जो भी बातें हम सीखने को मिली है, यूट्यूब से, चाहे अपने ग्रेट अपलाइंस महागुरु से, गुरु से जो भी हमें ट्रेनिंग्स मिलते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क की सफाई होती है। और उसको हमें लगातार करने से ही बड़ी सफलता मिलती है। टाइप ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम बिजनेस की अगर बात करें तो लाइफ का जो तो 3 टाइप से हम लोग लाइफ जीते हैं: सर्वाइवल, सक्सेसफुल और सिग्निफिकेंस। अब हम इन चीजों में देखते हैं कि हम नौकरी में कैसी लाइफ जीते थे। हम सर्वाइव जीते थे, महीना खत्म नहीं होता था, उससे पहले हमें क्या लगता था कि अब जल्दी महीना लग जाए। मतलब कि 10 तारीख तो बड़ा मजा आता था, एकदम मामला गर्म रहता था, एकदम दबा के बोलता था तू भी ले ले, क्या चाहिए बता, तुझको क्या चाहिए ये बता। लेकिन 20 तारीख तक आते आते क्या होता था, थोड़ा मामला टाइट हो जाता था। यार अभी थोड़ा सा मुट्ठी टाइट करके चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया इस महीने। फिर उसके बाद 20 से 30 तारीख तक कैसा लाइफ होता था, मांगने वाली जिंदगी होती थी। चल यार तू ऐसा कर बेटा, जा उससे उधार लेके आ जा, कोई बात नहीं, 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी तो दे देंगे। ये क्या होता, हमारी सर्वाइवल लाइफ होती थी, जहाँ पे कि हमें बहुत ही ज्यादा मतलब कि सोच समझ के चलना पड़ता था, एक एक रुपए का हिसाब लगाना पड़ता था। महीना लगने से पहले ही, महीना मतलब तनख्वाह आते ही वो पूरा का पूरा बंटाधार हो जाता था। लेकिन दूसरी तरफ है एक सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो सक्सेस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नौकरी वाले लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे की इनकम आ रही है, वो अपने आप को सक्सेस मान रहे हैं। लेकिन 10 लोग उसको जानते नहीं है। उसको अगर पूछो तुम्हारे गांव में कितने लोग जानते हैं, तो वो पता मैं तो दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, मुझे गांव में कौन जानेगा यार। बच्चों को लोग कोई नहीं जानता है। लेकिन एक दूसरी लाइफ है जो सिग्निफिकेंस लाइफ है। महात्मा गांधी को उन्होंने कोई बहुत बड़ा नहीं, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन हम अपने दादाजी को नहीं जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज उनको जानने लग गया। ये क्या है? सिग्निफिकेंस लाइफ है। हम कैसी जिंदगी चाहते हैं? क्या हम सिग्निफिकेंस लाइफ चाहते हैं? तो मुबारक हो दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम लोगों की मदद करके सिग्निफिकेंस लाइफ बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन बना सकते हैं। पैसा तो कमा ही सकते हैं, सक्सेसफुल लाइफ तो होता ही है, साथ ही साथ हजारों लोगों की हम मदद करके, उनके साथ काम करके अपनी जिंदगी को एक सिग्निफिकेंस लाइफ बना सकते हैं, जिससे कि हमारा सम्मान, पहचान और हमारे बच्चों को भी एक अलग मुकाम मिलता है। अब बात आती है कि हम क्या चीज हैं। वंस इन, ये क्या है कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मौका होता है। हर इंसान को जिंदगी में कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है। अब उस मौके को या हम हाथ ले या तो मौके को जाने। क्योंकि मुझे भी जब ये मिला था तो मुझे एक चांस मिला था। मुझे, मेरा चॉइस नहीं था कि बिजनेस करना है, मेरा चॉइस तो नौकरी, कैसे भी नौकरी में जाना है। लेकिन जब बिजनेस का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, या चॉइस किया और उसके बाद उसकी उसी को जिंदगी बना लिया। ये कैसे हो पाया? सिर्फ चॉइस करने से, निर्णय लेने से। मैटर ऑफ चांस, सफलता कोई तुक्का नहीं है, जिसको चॉइस करना पड़ता है। और जिसको हम चॉइस करते हैं उसमें दर्द होता है। और जब वो दर्द होता है, मेरा तुक्का नहीं था, बॉक्सिंग मेरा चॉइस था, हमें मुंह पे चोट लगता था,
शरीर में चोट होता था, तकलीफ होता था, लेकिन वो मेरा चॉइस किया हुआ था, हम उस दर्द को भी बड़े प्यार से झेलते थे। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से कि वहां पे भी हमें मारने से ज्यादा मार खाने का स्टेमिना होना रखना पड़ता था, उसी तरीके से यहाँ भी हमें हाँ से ज्यादा ना का स्टेमिना रखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ना ही बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको चॉइस किया है, तो हमें फिर से एक बार उनके पास जाना होता है। उनके हाँ को ना में कन्वर्ट करने के लिए लगातार उसकी ना को सुनना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा चॉइस है। यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ यू फेल। हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कई बार हमें होपलेस हो जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम फेलियर अपने आप को मानने लग जाते हैं। कई लोग हमारे साथ आते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो फेल होने का उनको इतना डर हो जाता है कि वो छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात कहा गया है, यू आर डॉम्ड इफ यू डोंट ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, लगातार ट्राई सफलता के लिए नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बेकार हो जाएंगे अपने माइंड से और शरीर से भी। अपने आप को देखेंगे कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाता है सब कुछ। क्योंकि कहा गया है कि अगर खेत में या कोई भी आपके पास अगर छोटी सी जमीन का टुकड़ा हो या गार्डन हो, अगर उसमें हम सही तरीके का फूल नहीं लगाएंगे, उसमें जंगल तो खुद ब खुद आ जाता है। सही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि विटामिन फॉर 100% सक्सेस। हमें सक्सेस के लिए विटामिन की जरूरत होती है। जैसे हमारे सेफ शॉप में बहुत अच्छे अच्छे विटामिन है हमारे शरीर के लिए, हमारे यहाँ पे बिजनेस में सक्सेस होने के लिए अच्छे अच्छे विटामिन हैं। वो विटामिन क्या है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमें विटामिन क्या क्या जरूरत है। विटामिन ए में सबसे पहले हमारी जरूरत है पैशन फॉर द पीपुल। लोगों के प्रति हमारी अच्छी नजरिया होना चाहिए। उनको हम ये नहीं कि बस लोगों ने मना कर दिया तो हम कई बार झगड़ा भी कर लेते हैं नए लोग, लेकिन हमें उनके प्रति क्या करना है, पैशन रखना है। कोई बात नहीं, लोग अपनी कहानी सुनाते हैं, लोग नकारात्मक जो जिंदगी में जो फेलियर होते हैं वो अपनी फेलियर की दास्तां सुनाते हैं, और जो सफल होते हैं वो सफलता की दास्तां सुनाते हैं। जब हम अपने आसपास लोगों से मिलते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, जो ज्यादातर संख्या क्या होता है, फेलियर्स का होता है। तो वो क्या अपनी दास्तां सुनाते हैं, मैंने भी किया था, ऐसी कंपनी थी, वैसी कंपनी थी, अरे बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने मेरे दादा के परदादा ने किया था, फेल हो गया, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उसकी जवाब को बिल्कुल मुस्कुराते हुए देना है। कोई बात नहीं भाई साहब, वो हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो कर सकते हो। सही है। और उनको फिर से करेज करना है, उनको बोलना है कोई बात नहीं भाई साहब, विटामिन बी हम आपको देंगे, आप उसको करेज करें, हम उनको करेज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा मान लिया जाए मैट्रिक में फेल हो जाता है, पड़ोसी का बच्चा, तो क्या हम अपने बच्चों को मैट्रिक में नहीं पढ़ाएंगे या उनको एग्जाम के लिए नहीं बैठाएंगे? बिठाएंगे, जरूर बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को उस तरीके से मजबूती के साथ, दमदारी के साथ गाइड किया है, पढ़ाया है, डायरेक्शन दिया है, बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, और वो उस तरीके से चल के क्या कर रहा है, मैट्रिक में 100% सफलता हासिल करेगा, 99% लाएगा। आपका बेटा फेल हो गया तो कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, हम फौजी आदमी वैसे भी सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं, लेकिन फिर भी मैं और भी लोगों से बोलूंगा डिसिप्लिन हर जगह बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा है एक बंदे भी जब डिसिप्लिन में आ जाता है ना, तो लोग सर्कस में उसको टिकट लगा के देख जाते हैं। इसलिए हमें डिसिप्लिन से रहना है, डिसिप्लिन में बात करना है, और इस चीज को जरूर फॉलो करना है। और बात आती है विटामिन डी, टीचेबिलिटी। अब दूसरी बात आती है, लोग जैसे हम ज्वाइन कराते हैं किसी को और वो सीखता नहीं है, और बिजनेस में जाके लोगों को बताना शुरू कर देता है, यार इसमें 2 लोगों को तो ज्वाइन कराना है। लेकिन उसका क्या करना है, सक्सेस के लिए जरूरी है खुद भी सीखना, और अगले को भी, जो भी हमारे साथ आते हैं, जो भी नए लोग आते हैं, उसको सिखाना। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद बात ये आती है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। लगातार सक्सेस जो है लगातार काम करने से आता है। अगर हम एक दिन ग्राउंड में जाएं, मेहनत करें और सोचे हम सलमान खान और ऋतिक रोशन बड़ी हो जाएगी, तो नहीं हो सकता। एक दिन अच्छा ना खाएं, खाना ही छोड़ दें, तो हमारा सेहत भी अच्छा नहीं रह सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार अच्छा भोजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा शरीर रखना है। हमें लगातार ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हमें स्वस्थ रहना है। उसी तरीके से हम बिजनेस में आए हैं, तो हमें लगातार बिजनेस में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सफलता के लिए लगातार लोगों को जूम में लाना पड़ेगा, लगातार लोगों को मोटिवेट रखना पड़ेगा, खुद भी मोटिवेट रहना पड़ेगा, और दृढ़ता के साथ काम करना पड़ेगा। यस, जहां खूंटा गाड़ दिया तो गाड़ दिया, साला कोई माय कलाल हिला नहीं सकता है। अगर हमने सेक्स शॉप में एक खूंटा गाड़ दिया तो गाड़ दिया, कोई भी हमें यहाँ से नहीं ला सकता। कोई आया दूसरा बोले मेरी कंपनी में आ जा, तेरी कंपनी में तो ऐसे है वैसे है, कोई बात नहीं बेटा, मेरी कंपनी तेरे से बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है मेरी कंपनी के बारे में, तुझे क्या पता है। ये मैं हूँ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपने पर विश्वास है, मेरी कंपनी पर विश्वास है, मुझे सिस्टम पे विश्वास है, मुझे अपने मेंटर्स पे विश्वास है, कोई मुझे हिला नहीं सकता है। मेरे खून में सेफ शॉप है। दृढ़ता चाहिए, दमदारी के साथ काम करना होता है, तभी हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो इसमें बात आती है विटामिन एम, मनी एंड मनी, मोर मनी। हमें अगर चाहिए बहुत सारा पैसा, तो पैसा पैसे को खींचता है, चुंबक को अट्रैक्ट करता है। व्हेन यू हैव मोर विटामिन्स, एवर विटामिन्स, यू विल गेट
अगर हम इस विटामिन को फॉलो करते हैं, अगर हम जिंदगी में इसे एक सकारात्मक रूप में इसको हम लेते हैं, हम अपने बहुत सारी जिंदगी में जो हमें पता है सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, पहचान पा सकते हैं, सम्मान सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं, खुद के लिए बहुत बड़ा कम एज में रिच एंड रिटायर हो सकते हैं। ये बिजनेस की ताकत है, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। हनी बेबे बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने देखा है, बचपन से देखा अक्सर कि जो मधुमक्खी होती है ना, वो जब आगे चलती है उसके पीछे पीछे सारी मधुमक्खियां उड़ती है। एक ढेला मार के देखो आप मधुमक्खी पे, उसकी एकता की देखो, उसमें कितनी एकता होती है। आप एक सिर्फ छोटा सा गिट्टी या कुछ भी ढेला उठा के मार दो, पूरा का पूरा मधुमक्खी आपको एक साइड से पकड़ के खा जाएगा। तो ये है हनी बी। हमें ऐसी ही अपनी टीम बनानी है, ऐसा ही एक रास्ता बनाना है जहां पे कि हम अगर एक आदमी अगर आग में भी कूद जाए तो दूसरे भी कूद जाए। इतना विश्वास होना चाहिए हमें अपनी सिस्टम पे, अपनी खुद पे, अपनी टीम के साथ, टीम के लोगों के साथ। सिंगल माइंड अप्रोच। बहुत सारे आते हैं रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन हमें एक माइंड से काम करना है, सिंगल माइंड हनी बी के साथ, और हमेशा सक्सेसफुल एक्शंस को फॉलो करना है हमें, तभी हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। और सही डुप्लीकेशन में काम करना होता है, तभी सफलता ले सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि जैसा हम करेंगे, बोलते हैं ना, अगर आप आम का पेड़ अगर लगाओगे तो हम आम ही पाएंगे, और बबूल का लगा के आम का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमें आम का पेड़ लगाना है, क्योंकि हमें बड़ी सफलता लेना है। तो सही डुप्लीकेशन में अपनी खुद को और अपनी टीम को डालना है, और खुश रह के काम करना है, क्योंकि खुशी के लिए काम करने से कभी खुशी नहीं मिलती। हमें क्या करना है, खुश रह के काम करना है, तभी हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। और अपने लक्ष्य के प्रति इतना हमें ईमानदार बनना है कि अपने लक्ष्य को कोई भी दिशा न बदल सके। हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार बने। लक्ष्य क्या होता है तो कि हमारे स्टेप में, तो लक्ष्य हमारा ऐसा होना चाहिए, एक बार अगर हम लक्ष्य बना दिया कि जिंदगी में मुझे अगर लक्ष्य था मेरा कि मुझे फौजी बनना है, तो मैंने उसको कभी हिले नहीं दिया, कि कभी ये नहीं सोचा कि मुझे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लूं, या मैं कलेक्टर की कर लूं, या मैं यूपीएससी का लूं, बीपीएससी का कर लूं। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लड़कों से, जब मैं मिलता हूं, उनको जब प्लान दिखाता हूं, उनसे बात करता हूं, बोलता हूं बेटा तुम कर क्या रहे हो अभी, क्या कर रहे हो भाई आप? बोला सर मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ये जनरल कंपटीशन क्या होता है? जो मन में आया वही। यानी कि आपका कोई मजबूत लक्ष्य ही नहीं है कि हमें क्या करना है। हमारा एक लक्ष्य था कि 7वीं क्लास से ही मेरा जुनून था कि फौज में जाना है, तो फर्स्ट टाइम पे ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फौजी बन गया। ये एक मजबूत लक्ष्य बचपन से ही। मेरा लक्ष्य था मुझे एक अच्छा बॉक्सर बनना है, तो बहुत ही मेहनत करके बन गया। तो आपके लक्ष्य से ही आपका जो एक ड्रीम्स है वो पूरे होंगे। उसके लिए जरूरी है कि अपने लक्ष्य को ईमानदार, अपने लक्ष्य के प्रति हमें बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर गेटिंग सक्सेस, कि हमें अपने खुद से हमें पूछना है कि भाई आप क्या चाहते हो जिंदगी में, और क्यों चाहते हो आप जिंदगी में। अगर हमें ये पता चल गया कि हमें क्यों जिंदगी में चाहिए ये चीजें, क्यों हमें कार चाहिए। जब मैं कार ले रहा था तो मुझे लोगों ने बोला यार क्यों तो 6 लाख रुपए खामखा फंसा रहा है, इसकी जगह तू 1 कट्ठा जमीन ले लेगा कहीं। लेकिन मुझे पता था मेरे सपना है, ये मेरा सपना है, मेरी जिंदगी का ड्रीम है ये। तो मैं क्यों क्लियर था कि मुझे किसी भी हालत कार लेना है तो लेना है, किसी भी हालत में मुझे आगे बढ़ना है, सफल होना है तो होना है। तो कैसे होना है उसके लिए हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं, गुरुदेव हैं, जिन्होंने रास्ता बता दिया कि आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए, आप लोगों को मोटिवेट, आप लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए, आप लोगों को सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो हमें जो भी हमारे बीच में हमारे दमदार लीडर्स हैं, इतना ही कहूंगा, आप क्लियर कर लो कि मुझे इस बिजनेस को करना क्यों है, मुझे सफल होना क्यों है, मुझे सिग्निफिकेंस लाइफ क्यों चाहिए। आपके पास हाउ बताने के लिए हमारे सुबह सुबह 6 बजे से ही महागुरु श्रीमान PR चौधरी साहब आ जाते हैं, जो कि बताते हैं आपको कैसे करना है, कैसे अपनी जिंदगी में सफल होना है। अरे इतनी सारी टीम है, लाखों की टीम है। गुरुदेव सो के भी रहेंगे 8 बजे तक ना, तब भी उनकी लाखों की इनकम आती है, लेकिन फिर भी इतने डेडिकेटेड है, समर्पित है आप हमारे सिस्टम में, हमारे अपने टीम के लिए, कि हमारे लिए टाइम निकाल के सुबह 6 बजे आ जाते हैं और सबको जगाते हैं कि बेटी उठो बच्चों, टाइम हो गया, सफलता तुम्हें चाहिए तो आ जाओ, मैं तुम्हारा हाउ क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारा वाई बहुत मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप इस तरीके से, हम इसी तरीके से डेडिकेट, जो आप जिस डेडिकेशन के साथ हमें सिखाते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं, क्योंकि सक्सेस एक जर्नी है, जैसे हमने पहले सुना, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जब हम जर्नी पे चलते हैं, सीढ़ी बना हुआ है, जब हम इस जर्नी पे चलेंगे तो बहुत सारी सीढ़ियां आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेंस, लॉट ऑफ पैसेंस। हमें जब सफलता के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली जरूरी चीज है वो है धैर्य। क्योंकि हम बात करेंगे कि धैर्य की बात जब करते हैं तो कहा गया है लगे रहो तब तक ताकि ना मिले जब तक।
यानी काम को करते हुए धैर्य रखना। एक इंसान है जो कि बिस्तर पर पड़े सो रहा है, तकिए के नीचे सपनों को लगा दिया है, मुझे यहाँ ऑडी कार चाहिए, और वो लगातार जप रहा है मुझे यहाँ से ऑडी कार चाहिए, लेकिन ऑडी कार आएगा से भैया? जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे, जब तक आप टीम में लोगों नहीं बनाओगे, तब तक आपके कहां से आएंगे ऑडी कार? तो सबसे पहले चाहिए लगे रहो तब तक जब तक तरक्की ना मिले। तरक्की यानी कि हमें चाहिए बड़ी सफलता, तो उसके लिए चाहिए हमें क्या? सेल्फ डेडिकेशन। मुझे खुद आगे बढ़ना है, सफल होना है। ये नहीं देखना वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। आपका पेशेंस किसके प्रति होना चाहिए? जब लोग प्लान, जब हम लोगों को दिखाएं और लोग ना ज्वाइन करें, लोग डिमोटिवेट करें, और मोटिवेट होके उसी तरीके से प्लान दिखाने के लिए जाएं, और फिर वहां पे जब लोग मना करें, फिर हम अगले दिन फिर प्लान दिखाएं। जब आपका कई बार ऐसा हो कि टीम कई बार आपका साथ बिना दे, कई बार आपका चेक भी ना बने, हो सकता है, फिर भी आप लगातार कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक लीडर हैं। आप खुद ब खुद बिना अपलाइन के बताए मोटिवेट करना पड़ रहा पड़ रहा, तुम काम कर लो, तुम ऐसे फॉल। हाँ, थर्ड पार्टी अलग चीज है। तो हमें क्या है? पैसेंस रख आगे काम करना है। क्योंकि हमने हाथी और बिल्ली का तो कहानी सुना ही है कि हाथी और दोनों प्रेग्नेंट होती है, तो बिल्ली क्या है 3-3 महीने में बच्चे दे देती है, और हाथी का ड्यूरेशन बहुत लंबा है, 20 डे का ड्यूरेशन होता है उसका। और बिल्ली जो है उसकी सहेली होती है, तो पूछती है भाई अभी नहीं है, या ऐसे ही खामखा बोल रही है ना प्रेग्नेंट हूँ? बोलता है मेरी भगवान का भी मंदिर जो देखा होगा आपने, जब मूर्ति जब विसर्जन होता है तो लोग रोड के किनारे फेंक देते हैं। उस टूटी मूर्तियों से भी सीखना है कि हर जो टूटी हुई चीज होती है ना, आप दिल तोड़ देते हैं, अरे यार लोगों को मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, तो उसको भी लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि ये किसी लायक नहीं है। तो यानी मुझे हर परिस्थिति में, किसी भी हाल में टूटना नहीं है, वही आदमी है। और इतना ही बात है, और बहुत सारी बातें हैं। और आप लोग पेशेंस के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जिंदगी में हम 25-25 साल का पेशेंस रखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से एक अच्छा इंसान बने। लेकिन अब बात आती है कि एटीट्यूड। जब हम पेशेंस रखते हुए काम करते हैं लगातार, उस ड्यूरेशन में कई बार हमारे साथ जब उतार चढ़ाव आता है, उस टाइम पे हमें अपने एटीट्यूड को कैसा रखना है? पॉजिटिव रहना है। एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा कैसे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हम देखते हैं कई तरह के लोग हमें मिलते हैं रास्ते चलते हुए। एक आदमी जब कहीं रोड टूटा हुआ मिलता है, बाइक से जा रहे होते हैं, कार से जा रहे होते हैं, तो हमारे साथ बैठा हुआ एक आदमी गाली देता है, साला गवर्नमेंट कैसा है यार, एक रोड सही नहीं बना पा रही है। लेकिन एक आदमी क्या बोलता है? कोई बात नहीं यार, रोड ही तो खराब है, इससे कितने फायदे तुम्हें पता है? बोला क्या भाई, से एक तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है, तो स्लो चलेंगे इसमें, सही है कि नहीं? और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा जो है कि माइंड भी स्थिर होगा, और भी दूसरी चीजों के बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया किस टाइप पे होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पोजीशन, सिचुएशन बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमारा जो बहुत सारे चीजें आएंगी, लेकिन उस टाइम पे हमारा एटीट्यूड हमें 100% सक्सेस देता है। 100% सफलता के लिए जरूरी है हमारे एटीट्यूड का, हमारे नजरिया का हमेशा सकारात्मक रहना हर हाल में। क्योंकि जब सिंह करता था, जब बॉक्सर होता था, तो मैं कई बार ये सोचता था यार मुझे बहुत मार रहा है, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन वहां पे जो रेफरी होता है वो गिनती करता है 1 2 3 4, यानी कि वो हमारे अंदर का जो विल पावर है वो चेक करता है कि ये उठ भी सकता है, नहीं उठ सकता है। वहां पे हमारा स्किल काम नहीं करता, वहां पे हमारा विल पावर काम करता है कि यस, आप तक गिनती करते ही फिर उठता है बंदा। और वो जानता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो जानता है कि अगर हम लगातार डटे रहे, लगातार हम अगर इससे फाइट करते रहे, हो सकता है कोई ऐसा पंच जरूर पड़ेगा, ये गिरेगा, गिरेगा, जरूर गिरेगा। हो सकता है मुझसे पॉइंट ज्यादा चल रहा है इसका, लेकिन एक आखिरी सेकंड का एक बाल बराबर जो हिस्सा होगा ना, एक पंच ऐसा होगा जो कि उसको नॉकआउट कर देगा। ये है हमारा एटीट्यूड। हम एटीट्यूड से लड़ाई जीतते हैं। और बाटा कंपनी वालों ने एक ऐसा ही सर्वे किया था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भेजा, ऐसे 2 अपने सेल्समैन को भेजा और बोला जाओ देखो वहां पे सर्वे करो, वहां पे जूते चप्पल बिक सकते हैं नहीं बिक सकते। तो वो गए वहां पे, एक बंदा वहां जाके बोलता है कि सर कैसी जगह आपने मुझे भेज दिया, यहाँ पे तो बिल्कुल भी जूता चप्पल नहीं बिक सकता है। बोले क्यों? क्या कोई पहनता ही नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, जो दूसरा सेल्समैन था, दूसरी साइड से फोन करता है कि सर क्या गजब का जगह भेजा है सर आपने, यहाँ तो इतने जूते चप्पल बिकेंगे, सिर्फ आप एक फ्री में दे दो सर। उसके बाद वो दूसरों को बताएंगे कि तरीके से इसका फायदा क्या चीज है ये, और उसने सेल्स करके दिखाया। तो एक ही चीज है, एक बंदा क्या था, निगेटिव था, एक बंदा पॉजिटिव सोच रहा था। तो हमें खुद को बदलना है। जब तक हम अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे तब काम
नहीं हो सकता है जिंदगी में। तो हमें बड़ा काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए अपना एक बहुत ही शानदार जो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारी जिंदगी में एक और चीज आता है हमें सफलता के लिए, वो है टीचेबिलिटी, यानी कि सीखना और सिखाना। जब तक हम बोलते हैं जीतना है तो सीखना है। अमिताभ बच्चन ने कौन, जैसे गुरुजी अभी बता रहे थे कौन बनेगा करोड़पति में, उन्होंने बताया था कि जीतना, अगर आपको जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। दूसरों के कंधे पर रख के कब तक हथियार चला सकते हो आप? एक दिन आपको खुद के कंधे पर रख के चलाना ही पड़ेगा। कब तक आप बैसाखी के सहारे चल सकते हो? जब तक आप अपने पैर पर नहीं चलना शुरू करोगे तब तक आप खुद दौड़ नहीं सकते हो, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। बोलते हैं पैर तो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमें जरूरी है सीखना और सिखाना, और ये चीज बहुत ही जरूरी है लाइफ में। टीचेबिलिटी बहुत जरूरी है। और बात करते हैं हम लोग की टीचेबिलिटी के बाद आता है एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, खुद के प्रति ईमानदार। हम फीडबैक देते हैं, बोलते हैं आज हम इतना करेंगे, ठीक है वो जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट देना, लेकिन फिर उसके प्रति हम कितने ईमानदार हैं ये भी बहुत जरूरी है। क्या हमने उसके प्रति काम किया? क्या हमने उस कमिटमेंट को लेकर के क्या प्लान दिखाया? क्या हमने उस कमिटमेंट को लेकर के उस तरीके से फॉलोअप किया? क्या हमने उसकी तरीके से जो भी सिस्टम की बातें उसको हमने फॉलो किया या नहीं किया? तो ये चीजें प्रति ईमानदार, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है, हमें खुद को पहले ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, उसके बाद सिस्टम के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। हम क्या अपने बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट है, क्या हम उसको प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दमदारी के साथ? क्या हमें विश्वास है कि नहीं है कि ये जूता बहुत शानदार है, क्योंकि 3,500 का जूता 1,000 में मिल रहा है और बहुत ही शानदार है। थोड़ा सा ये मेरे लिए बैड लक है कि 11 नंबर का नहीं है, क्योंकि मैं 11 नंबर का पहनता हूँ, कोई बात नहीं, 10 नंबर का भी पहनेंगे, थोड़ा टाइट होगा तो चलेगा, मंगवा रहा हूँ। तो ये चीजें हैं कि हमें सिस्टम के प्रति ईमानदार होना है, खुद के प्रति ईमानदार होना है, अपनी टीम के प्रति ईमानदार होना है, और ये बहुत जरूरी है चारों चीजें, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। अगर हम चारों को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, को फॉलो करते हैं तो हमारी टीम भी फॉलो करेगी। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। और हम लोग किसके वंशज है? बंदर के ही तो वंशज है। हम लोग आदमी पहले पूछ हुआ करता था, फिर धीरे धीरे आदमी बन गए। हमें सिर्फ एक ही फर्क दिया है भगवान ने, बंदर और हमारे में सिर्फ एक ही फर्क है कि बंदर सपने नहीं देख सकता है और हम लोग सपने देख सकते हैं। इंसान और बंदर में इतना ही अंतर कर दिया भगवान ने। बाकी वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, झूल रहा है, भाग रहा है, लेकिन वो सपने नहीं देख सकता है। तो हमें बंदर का नकल थोड़ा सा, हम इंसान है, बंदर के वंशज है, तो बंदर क्या करता है? जैसा देखता है वैसा करता है। तो हमारे भी देखते हैं, अक्सर हम ये बात को फील करते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा हमारी टीम करती है। हम जब बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारी टीम भी बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहती है। जब हम काम करते हैं तो हमारी टीम भी काम करती है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी टीम भी ट्रेनिंग देती है। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारी टीम भी ट्रेनिंग लेती है। जहाँ जी आवाज आना बंद हो गया। जहाँ जी आवाज आना बंद हो गया आपका। अच्छा आ रहा है सर? अभी आ रहा है। थैंक यू सर। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। अपलाइन जो हमारे होते हैं, मेंटर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। गुरु वो होते हैं जो गु मतलब बोलते हैं अंधकार रूप मतलब प्रकाश, जो अंधे प्रकाश की तरफ लेके जाता है, हमारी दिशा को बदलता है, हमारी दशा को बदलने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे होते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर, जो इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में हमें मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब बिना कोई एक्सपेंस का। आप कहीं भी अपने बच्चों को एक छोटा सा ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, हम लोग 3,000 का पेमेंट करके ही मिलता है, क्योंकि हमें वहां पे क्या होता है, गुरु तो है लेकिन वो पेमेंट गुरु है। लेकिन हमें इस बिजनेस में ही गुरु मिलते हैं जो कि हम वो, कई लोग सोचते हैं वो तो अपने उनकी तो इनकम, हाँ ठीक है, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट ना करे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस बिजनेस को करना। और 8 स्टेप जो है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को अगर हम मान लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। 8 स्टेप है। तो सबसे पहले आता है ड्रीम, सपना। सपना क्या होता है? ड्रीम अगर हम बात करें तो दूसरा लिस्ट, इन्विटेशन, चौथा सो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, और उसके बाद आता है बी ए टीम प्लेयर। हम एक एक करके इस सक्सेस का जो हम सर्कल है इसको बात करेंगे। सबसे पहले ड्रीम पे बात करेंगे कि सपना क्या होता है, स्मॉल गोल। अब हम बात करते हैं कि 3 तरह के गोल हम लगाते हैं जिंदगी में, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। तो ड्रीम का अगर हम एब्रीविएशन करते हैं तो डी मतलब होता है डेडिकेशन,
कि हमारा समर्पण, डेडिकेशन, कितना हम उत्साह के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, और आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई मतलब एजुकेशन, और ए मतलब एटीट्यूड, और एम मतलब मोटिवेशन। ये सारी चीजें मिलकर बनता है सपना, ड्रीम, और उसको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं गोल में। गोल और ड्रीम ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द है। ड्रीम तो हर इंसान देखता है, सपने कौन नहीं देखता है। जो कि आदमी कुछ भी नहीं कर रहा, बैठ के ताश खेल रहा है ना, वो भी सोचता है मेरे पास जो है पत्तों में इक्का आ जाए, वो भी उसका एक सपना है, क्योंकि उसको उसी में मजा आ रहा है। तो हमारे ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? तो आपके सपने जो होते हैं ना, वही हमें बूस्ट करता है। ड्रीम मतलब होता है कि हम अपने सपनों के लिए क्या काम करते हैं। यदि आपके फिर आवाज चला गया झांझी। झांझी आवाज चला गया आपका। अभी आ रहा है गुरुजी? आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, तो सपना तो है, अगर नाम मिला तो क्या है कि नहीं। तो सपना क्या है? क्या मुसीबत में हम जो भी चीजें देखते हैं, जो भी हमारे जिंदगी में मुसीबतें आती है, जब सपनों को पूरा करने की तरफ हम छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हैं। छोटे छोटे सपने हमारे क्या होते हैं? जरूरतों की चीजें होती है, जैसे कोई अच्छा सा हमने शर्ट खरीद लिया, वो भी छोटा सा सपना है। हमने कोई अच्छा सा, जो आज तक हमने मतलब 4,000 का जूता मान लो नहीं पहना है, और हमने उसको सपना में लगा दिया, वो भी एक सपना है। तो छोटी छोटी जरूरतों को जब हम पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं बड़े बड़े सपनों की, तो हमें सबसे पहले छोटे छोटे लिस्ट बनाने हैं अपनी जिंदगी में, हमें क्या क्या चाहिए, और उसका डेट जब डिसाइड कर देते हैं। जो हम छोटे छोटे सपनों को बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म में, जब हम ड्रीम की बातें जब हम करते हैं, ड्रीम को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना तारीख को ये चीज चाहिए ही चाहिए, जिद पकड़ लेते हैं, तो हमारे गोल में कन्वर्ट हो जाता है, गोल में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसके पास गोल नहीं है ना, उसकी जिंदगी गोलमोल है। सही है? तो गोल क्या होता है? ड्रीम प्लस फियर इक्वल टू अचीवमेंट। जब हम सपना और वो जो डर होता है ना, वो हमारा अचीवमेंट देता है। तो उसके लिए चाहिए हमें क्या? मेगा लिस्ट चाहिए सपनों का, 200, 400, 500, जितने भी हमें सपने अपनी जिंदगी में चाहिए। क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हमारे देश में बहुत बड़ा एक इसका भूचाल आया था, सुशांत सिंह राजपूत का। उसका मैंने जो सपना देखा ना, 50 सपना उसने लगाया था अपनी जिंदगी में, और उस 50 सपनों में ऐसा सपना था जो आप और हम सोच ही नहीं सकते कि ये कभी पूरा होगा एक नॉर्मल आदमी से। वो भी एक नॉर्मल इंसान था, छोटा सीरियल में काम करता था, लेकिन वो जो सपने थे उसके इतने बड़े बड़े थे कि पूछो मत। मंगल ग्रह पे जमीन लेना, बाप रे कितना बड़ा सपना था ये, मंगल ग्रह को उसको खुद देखना। और उन्होंने 25 सपना अपनी जिंदगी का पूरा कर लिया था। करोड़ों का बांद्रा में घर लेना, मतलब ये एक बहुत बड़ा सपना था, जो कि लोगों को लगता था ये कैसे हो सकता है। जब वो बताता था किसी को, मतलब लोग बोलते थे बकवास कर रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तू यार क्या बोल रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस पर मजबूती के साथ डटा रहा, उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहा, तो सपने देखे और उस पर क्या करना है, साकार करें। कैसे होगा? नीड गुना, जो नीड होता है ना, इनटू फेथ। हमारी जरूरतें, छोटी छोटी जरूरतें, और हमारे विश्वास, फेथ, उसको जब हम इंटू करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है। और जब हमारा सेल्फ मोटिवेशन होता है, जब हम मोटिवेटेड रहते हैं, तो हमारे गोल को पूरा करने में, ड्रीम को पूरा करने में वो हमें बहुत मदद करता है। तो हमारे नीड इनटू फेथ को जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो बनता है मोटिवेशन। और ये हमें कहां से मिलता है? वो मिलता है। तो हमारे गोल्स को पूरा करना है, अपने गोल्स को लगाना है। और गोल्स को क्या करना है? देखो, हम सोचते हैं गोल्स को, गोल को हमेशा क्या करना है? दीवार में लिखना है। हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, फिर आवाज बंद हो गया झांझी। झांझी फिर आवाज बंद हो गया। हाँ गुरु जी, अभी आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना अभी सर? आ रहा है, फर्स्ट क्लास जी। तो क्या होता है, तो वो क्या करती है कि अपने बच्चों जैसा उसको बच्चा चाहिए, हैंडसम सा फोटो लगा देता है दीवार में कि मुझे ऐसा ही बेटा चाहिए। तो वो क्या होता है, उसको मतलब वैसा इमेजेस तैयार बनता है अपने माइंड में, और उसके सपने कई बार आप देखते हो कि पूरे होते हैं। कई बार फोटो जब मिलाते हो बच्चा होने के बाद, तो लगता है यार ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, तो ये कैसे हो पाता है?
ये इसलिए हो पाता है क्योंकि वो ऐसा इमेज बनाती है। तो हमें जो भी जिंदगी में चाहिए, हमारे गुरुजी बताते हैं कि वैसा ही हमें अपनी जिंदगी में हर जगह चिपका दो। जैसा गोल चाहिए लोगों को बता दो। लोगों को जब बताओगे तो वो हमें क्या करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा। भाई तेरा वो कार आने वाला था, कहाँ यार, तू तो बोलता था अगले साल ऑडी ले रहा हूँ, कहाँ है तेरे वो ऑडी। तो हमें बार बार वो रिमाइंड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे गोल बनाने हमें लोगों के बीच उसको शेयर करना है। लेकिन हमें चाहिए तो हमें सपनों में बहुत सारी चीजें हम लगा दिया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे पास अभी क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए लिस्ट, क्योंकि बिजनेस क्या है, लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। हमें बिजनेस में कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमारे चाहिए एक बहुत बड़ा लिस्ट चाहिए। लिस्ट से ही डायमंड निकलते हैं। लार्ज इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक, ट्रायल, लिस्ट का एब्रिविएशन। लेट्स इनवाइट समवन टुडे। सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। कैसे लोग होने चाहिए, कुछ सामाजिक व्यक्ति होने चाहिए। हम बोलते क्या है, जाके हम चपरासी को प्लान दिखाते हैं। लिस्ट में चपरासी को अगर हम इंक्लूड करते हैं, कोई अगर हो तो बुरा मत माना, क्योंकि होता क्या है, वो फिर अपने डाउन में। हमें ऑलवेज बी अपसाइड, हमें अपसाइड में जाना है। अगर हम बड़े अच्छे लोगों को दिखाएंगे, अच्छे तो सारे होते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे प्रोफाइल में जाएंगे तो उससे क्या होगा, और अच्छा प्रोफाइल में जाएगा। हमारे पास बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है, संपूर्ण हनुमान, भगवत गीता, और ऐसे ऐसे रेमंड के सूट लेंथ, और ऐसे ऐसे दमदार प्रोडक्ट हैं जिसको हम अच्छे अच्छे लोगों के पास, बड़े बड़े अच्छे प्रोफाइल में। अमिताभ बच्चन भी आज सर भागवत गीता ले रहा है। आज बड़े बड़े राज्यपाल, मंत्री, संतरी, बड़े बड़े लोग, साधु, महात्मा हमारे भागवत गीता को पसंद कर रहे हैं, हमारे संपूर्ण हनुमान को पसंद कर रहे हैं। हमें क्या करना, ऑलवेज अपसाइड। और कुछ हमारे सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में उसका थोड़ा पहचान हो, थोड़ा एजुकेटेड हो, जो कि भागवत गीता को समझे, जो हमारे प्लान को समझे, और थोड़ा फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, जो कुछ लाख 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम ना हो, और कुछ मेंटली ठीक ठाक हो, जो अच्छे सोच विचार का आदमी हो, जो मतलब संतोषम परम सुखम को लेकर के ना बैठा हुआ हो, बस भैया इतना ही जिंदगी में बहुत पा लिया, अब इससे ज्यादा नहीं सोचना। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना ले, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी नहीं आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ने से रोकेंगे। वो क्या करेंगे, बंदर की तरह टांग खींचेंगे। और हमारे देश में टांग खींचने की बीमारी है, आपको पता है कि हमारे देश कबड्डी में फर्स्ट है। इसलिए फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे टांग बहुत खींचते हैं लोग। और लिस्ट में कैसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना है, लिस्ट में जो है सबसे पहले हॉट लिस्ट होता है हमारा। हॉट लिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे बहुत ही सगे संबंधी, नजदीकी रिलेशन, बहुत ही यार दोस्त, जिसको हम सोचते हैं भैया इसको तो दिखाऊंगा, और ज्वाइन होने से पहले ही हम सोच लेते हैं इसको तो दिखाऊंगा तो पक्का ज्वाइन होगा ये। और हम क्या करते हैं, उसको जाते हैं, दिखाते हैं, और वो मना कर देता है। तो बड़ा आत्मा में कष्ट होता है, बोलता है यार दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तरह इतबार ना रहा। और हम बड़े कष्ट में हो जाते हैं, और मन करता है कि सर अब बिजनेस नहीं करना है। क्यों भाई, क्या हो गया? तो सर मैंने अपने भाई को दिखाया था, मुझे बहुत उम्मीद था सर वो तो पक्का करेगा सर, लेकिन उसने नहीं किया सर। मैं अपने चाचा को दिखाया, उसने भी मना कर दिया सर। मैं अपने ताऊ को दिखाया, उसने मना कर दिया सर। यहाँ तक कि मेरे साले ने भी मना कर दिया सर। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं सर, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मना करेंगे ही, ये तो हमारा रिहर्सल है। 5% लोग ही आएंगे इनमें से, जो कुछ लोग आएंगे 5% लोग वनली आएंगे। और उन्हीं में से हमें क्या करना है, वो सिर्फ एक सीखने का हमारा जरिया है। हमें वहां से सिर्फ सीख मिलता है। और वो जब हमारा क्यों, और दिखाना भी जरूरी क्यों है, क्यों दिखाना जरूरी है, क्योंकि यार ऐसा है, आप नहीं दिखाओगे तो कोई ना कोई पड़ोसी आगे दिखा देगा, कोई दूसरा दोस्त दिखा देगा, कोई और दिखा देगा। फिर वो क्या बोलेगा, अरे तूने तो मुझे बताया नहीं भाई, तू कर रहा है तो कभी बताया नहीं। और फिर क्या होगा, हाँ यार तुम्हें बताया नहीं, गलती हो गई यार, तुम्हें बताना चाहिए था। तो बड़ा कष्ट होता है उस टाइम। तो हमें बताना पक्का है, चाहे वो ज्वाइन करे या ना करे। वो 5% वाले हैं। 15% लोग वार्म लिस्ट वाले होते हैं, जो हमारे दोस्त के दोस्त, साले का मतलब कोई ऐसा होगा, साले का साला, भाई का साला, कोई दूर दराज का रिश्तेदार होगा, कोई वैसा होगा लोग जो हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं। ऐसे लोग भी करेंगे, लेकिन बहुत ही संख्या कम होगा उसका, वो बहुत ही कम होंगे। वैसे लोग मना ही करेंगे, वो मतलब 15% लोग होंगे 100 में से, जो कि हमारी बात को समझेंगे, सुनेंगे। और फिर हो सकता है, चल यार देखता हूँ, तू मेरा भाई का साला है, अच्छा ठीक है यार कर देते, चलो बात मान लेते हैं तेरा। वो 15% वाले होंगे। लेकिन 80% लोग कोल्ड लिस्ट वाले आते हैं हमारे साथ। वो कौन होते हैं? हम 100 लोगों से डेली मुलाकात करते हैं। डेली हमारे बीच में कोई ना कोई आता है, कभी दूध वाला आता है, कभी टीचर आता है, कभी हमारा कोई दोस्त मिल जाता है, कभी हमारे कोई ऐसे दोस्त फेसबुक पे मिल जाता है, कभी कोई व्हाट्सएप पे मिल जाता है, कभी कहीं मिलता है, कभी कहीं मिलता है। ऐसे लोग कौन होते हैं? 80% वाले लोग होते हैं। और मैं भी उनमें से हूँ। मैं कोई सगा नहीं था किसी का जो हम बिजनेस में आया, तो लेकिन सर ने मुझे इनवाइट किया, बताया भाई आपको ना ऐसे ऐसे आरपी सर बता ही रहे थे कहानी। मैं कहाँ मिला था, मेरी वाइफ बीमार थी, वहां पे मैं गया दिखाने के लिए, सर मुझे मिले वहां पे। मैंने सर को बताया, सर से बात हुई, उन्होंने मेरे घर पे आया, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, अच्छा लगा नहीं लगा, मेरी वाइफ मोटिवेट हो गई, उन्होंने मुझे बताया कि कर लेना चाहिए, और हमने क्या किया, कर लिया। तो इसलिए बात करते हैं ना कि मतलब परिवार के साथ अगर हम बात करें तो और अच्छा रहता है अनजान व्यक्ति से। अनजान व्यक्ति को हम बोलते हैं कि यार अकेले में दिखा दे, नहीं, उसको भी पूरे परिवार के साथ ही दिखाना चाहिए। तो 80% लोग कौन आते हैं? कोल्ड लिस्ट वाले आते हैं।
इसलिए हमें थ्री फीट जो मेथड है उसको 100% अपनाना चाहिए। कौन होते हैं 3 फीट? आप 3 फीट कितना दायरा हो गया? मुश्किल से 4 कदम पे जो लोग आ गए, 3 कदम पे जो लोग आ गए, उनसे बात करना है। उनकी गरेवाल साहब बोलते हैं कि एक कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं कि मान लो किसी से पहले हम लोग घड़ी में समय पूछते थे, भाई कितना टाइम हो गया आपके घड़ी में, ऐसा पहले पूछते थे। अब तो खैर सबके पास मोबाइल हो गया है, ऐसा कोई पूछेगा तो उसको पागल ही बोलेगा, भाई तेरे पास मोबाइल नहीं क्या जो मुझे घड़ी का टाइम पूछ रहे हैं। पहले लोग पूछते थे। अभी क्या बोलते हैं हमारे गुरुदेव है आशीष सर, वो क्या बोलते हैं, ये बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार। वो हमेशा तारीफ कर देते हैं दूसरों की। तो हम लोग इन चीजों से सीखते हैं। अरे सर आप कुछ किसी का भी तारीफ कर देते हैं यार, डेली 2-3 लोगों की तारीफ करनी चाहिए, इससे दोस्ती बनती है, इससे हमारे पास लिस्ट बनेगा, वो हमें पहचानेंगे, बाद में कहीं भी मिलेंगे तो बोलेंगे अरे भाई साहब आपसे मैं मिला था यार, हाँ यार आप अच्छा वही ना हो जो मुझे आपने लगा था, आपने मुझे तारीफ किया था, बोला था आपका शर्ट बहुत दमदार, बड़ा बढ़िया लग रहा है यार। तो इस तरीके से हमें 3 फेज मेथड में क्या करना है, लोगों से मिलना है, बात करना है और क्रैप मेथड में काम करना है। क्रैप मेथड क्या होता है? यानी C फॉर कपल, R फॉर रिस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस और P फॉर प्रोफेशनल। यानी कि इनमें क्या करना है, कुछ चीजें होती है जो हम स्टार लगाते हैं कि जो हमारे जो थोड़े मतलब कि ऑलवेज भी जो थोड़े से कम मतलब कि जिसको हम समझते हैं कि हम खुद दिखा सकते हैं, ऐसे भी लोग बहुत सारे होते हैं जिसको हम सिंगली बात कर सकते हैं, उसको 1 स्टार लगा देते हैं। जो टैक्टेबल लोग होते हैं बहुत ज्यादा समाज में वो समझ मतलब वहां पे आपके शहर में, उसको क्या डबल स्टार, यानी कि उसको थोड़ा सा क्या करना है, अपलाइन का भी सपोर्ट लेना है जो आपके नियरेस्ट अपलाइन है। एम्बिशियस लोग होते हैं कई लोग जो एक साथ 4-4, 5-5 काम करते हैं, कभी सुबह दूध भी बांट दिया, पेपर भी बांट दिया, ट्यूशन भी पढ़ा लिया, अब उन्होंने क्या कर दिया स्कूल में भी जाके पढ़ा दिया। ऐसे एम्बिशियस लोग भी मिलते हैं जो बहुत ज्यादा उनका सेल्फ इमेज बहुत हाई होता है, अपने आप में बहुत इगोइस्ट होते हैं। ऐसे लोगों से जब आप बात करना है, जब आप नए होते हैं तो कुछ अपने जो थोड़ा सा सिल्वर लेवल के लीडर हैं उनसे जाके सर थोड़ा सा चलिए, उनको प्लान थोड़ा सा उनको फॉलो करना है। प्रोफेशनल लोगों से थोड़ा सा क्या होता है, उनको हम और ज्यादा मतलब जम के जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, हो सकता है वो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हेल मेथड में काम करना है। हेल मेथड क्या होता है, हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट और लुकिंग ब्राइट फ्यूचर के साथ हमें क्या करना है, काम करना है। हार्ड वर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिंदगी में कहीं भी कामयाब होने के लिए। अब जब हमने लिस्ट बना दिया तो उसको तकिए के नीचे रख के सोना तो है नहीं, है कि नहीं, उसको क्या करना है, इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन में जरूरी है क्या, हमें इन्विटेशन टूल्स की जरूरत पड़ती है। टूल्स में क्या आता है, जैसे इन्विटेशन कार्ड होते हैं हमारे, है कि नहीं। और लिस्ट के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार बुक है शुभारंभ, उसे हमें जरूर यूज करना चाहिए। टूल्स के रूप में हमारे पास बहुत ही शानदार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से इन्विटेशन के लिए हमारे पास जो लिस्ट बनाने के लिए जो हमारे पास बुक है, उसको हमें हर आदमी के पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो अपने अपलाइन से आज ही कांटेक्ट करें और उस शुभारंभ को जरूर लेके अपने साथ काम करें। और ये शुभारंभ में अगर आपने लिस्ट बना लिया ना 150 लोगों की, तो ये आपको बहुत ही करेगा आगे आपको किस तरीके से काम करना है। उसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, किस तरीके से आपको इनवाइट करना है, इनविटेशन करने के बाद आपका कैसे रेशियो निकालना है, कैसे उसका क्या आपका रेशियो निकला पूरे वीकली का, महीने का, पूरा उस पे हम उसकी तरफ से उस शुभारंभ से हम काम कर सकते हैं। जो कि आपके पास ना हो तो जरूर आज खरीद लें। और हम जब इन्विटेशन करते हैं उस शुभारंभ के बाद, जब शुभारंभ से हम इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं, तो अगर हम फोन से बात कर रहे हैं, अगर हम व्हाट्सएप से किसी को कार्ड भेज रहे हैं, या हम किसी को जूम पैनल पे बुला रहे हैं इनवाइट करके, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर द नाइट, यानी सबसे पहले जरूरी है क्लियर द नाइट कि भाई साहब आज कल इतने बजे 10 बजे आप क्या कर रहे हो। तो वो अगर मान लो हमने पहले ही सारा रामायण बोल लिया कि भाई साहब कल इतने बजे बहुत ही शानदार मेरा प्लान हो रहा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारा बहुत ही शानदार लीडर है, हमारे सारे लोग इतने लोग रहेंगे, वो सब बोल दिया। फिर उसने बोला भाई साहब कितने बजे है, बोला कल 10 बजे। यार मैं तो कल फ्री नहीं हूँ, कल 10 बजे तो मैं बहुत बिजी हूँ। अब आपका सारा टाइम बर्बाद, सारा किया धरा खत्म। अब उससे पहले अगर हमने पूछा कल 10 बजे क्या कर रहे हो भाई साहब, तो वो फंस गया, है कि नहीं। वो पक्का बोलेगा क्या कि हाँ यार कल 10 बजे तो मैं फ्री हूँ, तो ठीक है 10 बजे मेरा ऐसे ऐसे एक बहुत ही शानदार हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम जिसमें काम कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही शानदार एक प्रेजेंटेशन है, आपको उसमें जूम के माध्यम से आना है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ चीजों का ध्यान रखना है, डॉन्ट्स का ध्यान रखना है, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट। अगर वो पब्लिक प्लेस पे, तो वैसे आजकल हम लोग पब्लिकली तो उतना जा नहीं रहे, फिर भी मतलब अब थोड़ा थोड़ा निकलने लगे हैं लॉकडाउन के बाद, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। और डूज में ये ध्यान रखना है कि आईटी डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री एंट्री पास, ये सब चीजों पे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अवॉइड करना है, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है, सही है।
और उसमें भी हमें क्या होता है कि कई बार हम जब लोगों को इनवाइट करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे इंतजार कर रहे हैं, सो अपना काम जारी रखेंगे। SW5 रूल को हमें फॉलो करना है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क, नो मींस नॉट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है कि नो मींस क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, NO यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो अब जो मान लो कि आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, उसमें से 2 लोग आए, या 5 लोगों को इन्वाइट किया, एक भी नहीं आया, तो 80-20 का रूल हर जगह फॉलो होता है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसको भी फिर क्या दोबारा हमने क्या करना है कि चलो कोई बात नहीं भाई साहब, उसको दोबारा कॉल करके फिर से इनवाइट कर देना है शाम के लिए, है कि नहीं। और अगर वो मान लिया कि नहीं आया तो हमें दुखी नहीं होना है। भाई क्यों दुखी क्यों होंगे, SW5 रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम अगर दुखी हो जाते हैं तो फिर हम आगे कैसे काम करेंगे। तो सम विल कम, हमें ये ध्यान रखना है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग हमारे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग हमारे इंतजार कर रहा है। तो हमें क्या काम करना है, लगातार काम को जारी रखना है, और लोग बहुत सारे आएंगे, और इतने आएंगे पता नहीं कितने लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। अब जब इनवाइट कर दिया तो क्या करना है, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना एक बहुत ही बड़ा काम नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सीखना है, सीखना है। प्लान सीख के दिखाया जा सकता है, कोई भी आदमी इसको सीख के कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वही है जो आपको फ्रेशर से लेकर के डायमंड बनाएगा। जनरेशन को बार बार हमें एक बार सीखना है, बार बार उससे पैसा कमाना है, एक बार इस बिजनेस में लगाना है, बार बार कमाना है, एक बार ही हमें सब कुछ सीखना है। एक बार आपने सीख लिया, उसी से आप लाखों रुपए कमा लेंगे। लेकिन कहीं भी आप चले जाए ट्रेडिशनल मार्केट में, आपको अगर बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो बार बार सीखना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, एक बार सीखना, एक बार सीखना, एक बार सीखना है, उसको बार बार क्या करना है, रोटेशन करना है, रोटेशन करना है, खुद भी सीखना, लोगों को भी सिखाना, अपने पास रख के नहीं बैठना। तो सो द प्लान करना है, प्लान दिखाना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप प्लान दिखाना ही नहीं सीखोगे तो काम को कैसे करोगे। तो प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या करना है, रीच इन एडवांस में हम लोग जब वेन्यू करते थे, सेमिनार करते थे, तो हमें क्या करना होता था, सबसे पहले पहुंच के वहां पे सारी विधि व्यवस्था को ठीक करना होता था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जूम पे आ रहे हैं, तो जूम पे क्या करना है, हम गेस्ट से हमें पहले अपने आप को क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ताकि गेस्ट को ये ना लगे आने के बाद अरे जिसने मुझे बताया वही नहीं है, कहीं उसका फोटो नजर नहीं आ रहा, कहीं उसका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, खुद ही पहले क्या करना है, एकदम अलर्ट होकर टाई लगा के बैठ जाना है। ड्रेस कोड शानदार होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस क्या है, आप जैसा दिखते, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, सही है। ड्रेस कोड अगर अच्छा रहेगा तो आपका एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहता है। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है ना, कि आपको बहुत जरूरी है 3 चीजें। एक तो है विलिंग, आपको सीखने की क्षमता होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न। दूसरा विलिंगनेस टू चेंज, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा हम बोलते थे जैसा पहले, उसे थोड़ा सा 25% एक्स्ट्रा हमें आगे सीखना है। जैसा हम काम लोगों को, जैसे हम प्रमोट करते थे कोई भी चीज, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करना है, और उसमें थोड़ा सा अपने आप में चेंज करना है, ड्रेस कोड अच्छा बनाना है। और जितना हम जिंदगी में काम करते थे, उससे थोड़ा सा वर्क हार्ड करना है। जैसे हम मान लो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे थे, तो उसमें जितना हम हार्ड वर्क करते थे, उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ा सा उसमें से ओवर टाइम काम करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो है जल्दी कामयाब होने की, जो हमारा सक्सेस का जो है रेशियो है, बढ़ जाएगा। अगर हमारा ड्रेस कोड अच्छा रहता है तो लोगों के पास जब जाते हैं, क्योंकि बच्चा भी एक ड्रेस कोड को समझता है कि स्कूल में क्या ड्रेस पहन के जाना है, हम अपने बच्चों को बताते हैं, टाई नहीं पहना बेटा, शर्ट नहीं पहना, तो हम क्या करते हैं, उसको पहनाते हैं। हाँ, बहुत रेयर केस में अगर वैसा, जैसे अभी हम कहीं देहात में फंस गए हैं, टाई कहीं और है हमारा, तो उस तरीके से अगर होता है तो पहले से प्लानिंग करना है। लेकिन अगर 2-4 दिन के लिए कहीं फंस रहा है तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए और ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। तो वेलकम करते हैं प्रॉपरली, ऑफर जूम पे करते हैं, कोई बात नहीं। जब हमारे गुरुजी इनवाइट करते हैं तो दमदारी के साथ टेस्टिमोनी देता है, यूनिक इनकम वली NOE का जो मेथड है उसको हमें फॉलो करना है कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि फॉलोअप में हमें क्या करना है। जब हम प्लान दिखा देते हैं, तो जब हम किसी से बात कर लेते हैं प्लान के बारे में, जब उसको हम पूरी अच्छी तरीके से जूम पे दिखाने के बाद उसको फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप क्या होता है, पीछा करना, उसको फिर से एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, उसको लगातार उसको फिर से एक बार बताना कि भाई साहब उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उसके मन में विचार आ रहा है, कहीं उसने किसी से, हो सकता है चाचा से, किसी से, भाई से, उसने क्या कर लिया, कोई सुझाव ले लिया, जिसको सोचा मैं पहले 2-4 लोगों को ज्वाइनिंग करवा देता हूँ, उसके बाद मैं बिजनेस कर लूंगा, या पहले मैं थोड़ा बहुत कहीं अरेंज कर लेता हूँ, फिर ज्वाइन कर लूंगा। तो बहुत सारी बातें होती है उसके मन में। तो वो एक प्रोसेस है, प्लान एक प्रोसेस आता है। तो हमें फॉलोअप का क्या प्रोसेस है कि 24 घंटे के अंदर पहला फॉलोअप हमें करना है, कम से कम। नहीं तो वो क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं वो क्या करेगा,
दिमाग लगाना शुरू कर देगा। 48 घंटे के कम से कम मैक्सिमम 24 मिनिमम मैक्सिमम 48 मिनिमम 24 घंटे के अंदर फॉलोअप तो कर ही देना है। और उसमें 3 चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है। फील फेल फाउंड का ध्यान रखना है फॉलोअप करते समय। जब भी वो बोले कि भाई साहब यार मेरे लायक ये काम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। ट्रिपल एफ को फॉलो करना है। फील फेल फाउंड, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जब मैंने भी देखा तो मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मुझे सिस्टम मेरे अपलाइन मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया ये ऐसे होता है, तब मेरे समझ में आया ओहो ये तो बहुत ही शानदार सिस्टम है। उसमें आपको क्या करना है, टूल्स को यूज करना है। जैसे हमें टूल्स क्या होते हैं, बुक्स होते हैं, प्रगति सूत्र हमारे पास बहुत ही शानदार सिस्टम का रामायण है, जिसको जिस माध्यम से प्रगति सूत्र के माध्यम से, जैसे हम वहां से प्लान दिखा के निकले तो उनके घर में एक प्रगति सूत्र छोड़ दिया ताकि अगली बार फिर उसके पास जाने हमारे पास एक बहुत ही शानदार बहाना हो। भाई साहब वो कल मैं आपके पास आया था, एक बुक छोड़ के गया था, पढ़ा कि नहीं आपने? नहीं पढ़ा, और कोई बात नहीं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपने क्या किया, अपना कुछ जो है टेस्टिमोनी, हमारे गुरुओं का टेस्टिमोनी, हमारे डायमंड्स के, हमारे जो भी अचीवर्स है, अचीवमेंट, अपना खुद का अचीवमेंट, वो सारी चीजें हमें खुद दिखा के उसके माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं। और कॉमन रेपो में बात कराने से, थर्ड पार्टी जब हम कराते हैं तो कॉमन रेपो में कराना चाहिए। उससे जैसे टीचर है तो टीचर से बात करा दिया, फौजी है तो फौजी से बात करा दिया, अगर कोई और भी जॉब में है तो उसको उसके माध्यम से, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के माध्यम से कॉमन रेपो कराने से बड़ी सफलता मिलती है। क्योंकि उससे क्या है, लोगों को समझ में आता है ओ ये भी कर रहा है, और टीचर है ये भी, ओ माय गॉड वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, चलो मैं भी करता हूँ, है कि नहीं। लास्टली मीट योर गैस टू विथ अपलाइन। और ज्यादा अगर दिक्कत आ रहा, कोई चैलेंजेस आ रहे हो तो फिर अपलाइन को भी वहां पे लेके जाना है और उसको थर्ड पार्टी कराना, या फिर वहां पे अगर अपलाइन अवेलेबल है अगर आपके साथ, तो वहां पे उनकी भी सपोर्ट लेना है। नेवर, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हमारे पास कॉर्नर रूल है जिसको फॉलो करना होता है जब हम वहां पे जाते हैं। नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। हम लोग ऐसा जानते हैं, अच्छी तरह समझते भी हैं और इसको मानना भी बहुत जरूरी है। कुछ भी हम नया करें तो सबसे पहले हम एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन का जरूर विचार लें, राय लें, क्योंकि बार बार असफल होकर सीखने से अच्छा है एक सफल आदमी से राय विचार लेके करें, उससे हमें ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है। क्योंकि अगर हम करेंगे, गलती करेंगे, लोग ऐसा बोलते हैं कि गलती से ही तो इंसान सीखता है, लेकिन कई बार हम दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं, दूसरों की सफलता से भी सीख सकते हैं। तो हम अगर अगर हमारे मेंटर्स हैं, अगर हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे लेवल पे हैं, हमारे आशीष साहब अगर ट्रिपल डायमंड है, तो वहां तक पहुंचने में उनके साथ क्या क्या अच्छाइयां हुई, क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ, उनके साथ भी बहुत सारी चैलेंजेस आए होंगे, जैसे हमारे साथ आ रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है। तो हम उनसे राय विचार ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि गुरुदेव हम आज ये कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, तो वो जरूर बताएंगे। क्योंकि कि हमारी सफलता से उनकी सफलता भी जुड़ी हुई है, हमारे जो चेक है उनसे भी उनकी चेक जुड़ी हुई है, तो क्यों नहीं हम पूछेंगे, हमारा पूछना फर्ज है। तो हमें इसलिए जरूर है कि हमें अपने एक्टिव और सक्सेसफुल लाइन से, अपलाइन से जरूर एक मेंटरशिप से, अपने गुरु से पूछना है कि भैया साहब हम ये काम कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन हमारे मित्र होते हैं, हमारे भाई बंधु होते हैं, उनसे भी हमें क्या करना है, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करना है। और डाउन लाइन यानी ग्रो लाइन, उनसे तो कभी करना ही नहीं है नेगेटिव बात, क्योंकि ये डुप्लीकेशन फिर चला जाएगा। और एक बार बोलते हैं ना कि बच्चा जो है ना गाली बहुत जल्दी सीखता है, अच्छी बात है 10 बता दो आप, लेकिन एक गाली आपके मुंह से निकल गया ना, वो 24 घंटे उसको रट्टा मार लेगा, उसी टाइम उसके माइंड में फीड हो गया, वो दूसरे बच्चों को भी वो गाली देगा। अगर आप यही चीज है, अगर आपने एक गलती कर दिया, एक गलत बात बोल दिया, निगेटिव बात बोल दिया, तो पूरे के पूरे वो मैसेज पास हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ अगर आपके साथ गलत हो भी जाता है ग्रो लाइन में, हाँ उसके पास हमारे अपलाइन है जिसके पास हम अपना कचरा निकाल सकते हैं, गुरुदेव ऐसे ऐसे हो गया, तो वो आपको सही राय देंगे, ये कर सकते हो। इस तरीके से हमें हमेशा क्या करना है, कभी भी अपना कोई भी चीजें निगेटिव कभी दे तो निगेटिव करना ही नहीं है। अगर कुछ होता भी है तो हमें अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना है, उनसे बात करने से हमारे सारे के सारे फियर्स खत्म हो जाएंगे। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो मनी। कभी भी हमें इस चीज का, तो ये तो तीसरा लाइन जो है ना, ये तो गांठ बांध लेनी चाहिए, इससे तो बिजनेस बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो समझ लो, कभी भी हमें किसी का, अपने टीम में किसी से लेन देन नहीं करना है। आपको दूसरा कहीं भी ले लो, किसी से भी जरूरत पड़ता है, लेकिन टीम में किसी से पैसा नहीं लेना, चाहे आप भीख मांग लो कहीं भी बाहर, कहीं भी आप किसी से भी ले लो, कहीं भी आप 2 रुपए अगर आपको बहुत जरूरत है तो 2 रुपए का कोई काम कर लो आप, लेकिन कभी भी अपनी टीम से पैसा नहीं लेना। अगर ले लिया तो आपको तौल लेगा वो कि साला इसका तो खुद का ही कुछ नहीं आ रहा है, साला मुझसे कर्जा ले रहा है, ये क्या बाबा जी का घंटा काम करेगा, ये क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसके पास तो खुद का ही पॉकेट खाली है, सिर्फ कल ही 5 लेके गया है कि नहीं। तो ये क्या होता है, आपका वहां पे जो आप उनकी नजरों में जो सम्मान है ना,
वो आप खो दोगे। आपका जो व्यवहार विचार था, जो उनसे मिला हुआ था, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो है जितनी ही अच्छी चीज है उतनी बुरी है। वो क्या रिश्ता बनाता है तो रिश्ता बिगाड़ता भी है। इसलिए बोला जाता है कि मनी का लेन देन कभी भी अपनी टीम के साथ ना करें। वो आपका बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस, इससे आपका बिजनेस खराब होगा। और ईगो, लोग जो है ना आजकल जितना कम, देखो जो कम पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो कम सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उसके पास ईगो बहुत ज्यादा होता है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उसका ईगो, जो मतलब जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है ना, वो क्या होता है, फल झुक जाता है, उसके पास ईगो नहीं होता है। और मुर्दों में अकड़ होता है। जो पेड़ देखो सूख जाएगा, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा अकड़ होगा, एकदम खड़ा होगा। और जो पेड़ में फल होगा वो झुका हुआ होगा। तो इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हमें खुद भी ईगो नहीं करना है, ना दूसरों के ईगो को कभी भी ठेस पहुंचाना है। ईगो को पालना सीखना है। जैसे गुरुदेव बताते हैं अक्सर कि हमें ईगो को पालना सीखना है। भाई कोई बात नहीं यार, बहुत बढ़िया, तू बेस्ट है यार, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और फैमिली मेंबर्स, तो ये तो हम सभी अच्छी तरह समझते हैं। कहीं भी कामयाब होना है तो आपको इन चीजों से तो बहुत ही ज्यादा बच के रहता है। चिड़िया चरित्र कोई ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाए, इसलिए हमें इन चीजों से बहुत ही ज्यादा खुद को सेफ रखो। क्योंकि गाड़ी जब रोड पे चलती है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद का सेफ ड्राइव करना। अगला तो कोई भी ठोक सकता है, लेकिन आप सेफ ड्राइव कर रहे हो तो आपको कभी भी टक्कर खाने की आपको नहीं। अगर आप बिल्कुल ही ज्यादा लापरवाही से चला रहे हो, तो आप अगर बहुत ज्यादा सेफ भी चला रहे हो, लापरवाह हो, तो अगला भी टक्कर मार देगा आपको, इसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप अगर सही हो, लंगोट का पक्का हो, तो अगला भी आपको कभी भी नहीं, जल्दी अटैचमेंट नहीं हो सकता आपका। इसलिए कभी भी गलती, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। इसलिए कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है जिससे आपका जो मतलब किसी के फैमिली मेंबर के साथ ऐसा नहीं करना जिससे कि आपका पूरा लाइफ ही खत्म हो जाए। और 3 शक्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, जिसमें होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन। हमारे बोलने की शक्ति। हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ होता है, तो हम उसी को बार बार दोहराते हैं। हमें जिंदगी में जो चाहिए उसे दोहराना है। और हमें एकता, मतलब एक होके काम करना है। जैसे हमने देखा कि हनी बी वे, मधुमक्खी में एकता होता है। आप एक ढेला मार के देख लो, पता लग जाएगा उसकी एकता का। वैसे ही हमें क्या करना है, हमेशा एक होके काम करना है, टीम में अच्छी तालमेल बना के काम करना है, और समर्पित होके, अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित। जो उन्होंने बोल दिया तो हम आगे बढ़ना है, जो उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। अगर डायमंड है पानी तो मत करो मनमानी। अगर डायमंड है बनना तो मनमानी छोड़ दो। अगर डायमंड है पानी तो मत करो मनमानी। और हमें अपलाइन की ही माननी पड़ेगी। अपलाइन को मान के ही हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो उन्होंने बनाया है, तो उनके रास्ते पे ही चल के हम आगे बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। और 100% यूजर, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमें 100% यूजर बनना। पहले हमारे लिए 100% यूजर मतलब क्या होता था? नाउ अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, नाउ स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्लान, रजिस्ट्रेशन, ईमेल, बैंक डिपॉजिट, ऑनलाइन पेमेंट, और टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर एक्टिविटीज ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी है, जैसे हमारे गुरुदेवों ने, अभी हमारे गुरुदेव ने क्या दिखाया, जूता दिखाया, बहुत ही शानदार। हमारे गुरुदेव ने क्या दिखाया, अभी पीछे, उनके पीछे बहुत सारे लाखों का आइटम पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, गुरुदेव हमारे 100% यूजर हैं, और हम भी 100% यूजर हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो नौनी के साथ, फिर उसका रिलोड के साथ, बच्चों को ब्रांडेड हेल्थ बूस्टर के साथ, हमारे कोट पैंट, हमारे टाई, सब कुछ हमारा क्या है, बिजनेस का है। इस तरीके से हमारा खून ही बिजनेस का है। लेकिन हमें 100% यूजर बनना है, और अपनी टीम में भी रिपर्चेस करवा कर बनाना है, तभी हम बड़ा काम कर सकते हैं। और न्यू प्लान में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 30 तारीख तक जिन्होंने भी नहीं करवाया है अब तक, क्या रिपर्चेज नहीं किया है या नहीं करवाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कर लें, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। तो उसके बाद ये मत बोलना कि मैंने ये नहीं किया, ये कर लेता, वो कर लेता, कुछ नहीं होगा। आपका जो सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा हमारे सिस्टम में चेंजमेंट आने वाला है। तो हमें इस चीज को समझना है, बहुत जल्दी इस चीज को समझना है। 30 तारीख से पहले हमें रिपर्चेज करके अपना जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर देना है। हमारी जो इसका भी नीचे दिखा रहा है, 30 तारीख तक हमारे जो भी परचेज करना है करके अपना फटाफट काम फिनिश करना है। जिसको समझ में नहीं आता है अपने अपलाइन से पूछना है, और अपने मेंटर से पूछना है, और टीम प्लेयर बन के काम करना है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जहां सब मिलके काम करते हैं। टीम का मतलब ही है टुगेदर एवरीवन, कि बहुत बड़ा काम करना है तो टीम चाहिए, बहुत बड़ा जिंदगी में सक्सेस होना है तो टीम चाहिए। आज जिसके पास टीम है ना, वही आदमी बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत सारा सम्मान है, पहचान है। इसलिए हमें जरूरी है। और टीम बनाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं। बहुत बड़ा अगर एक फैक्ट्री बनाना है तो उसमें भी एक टीम चाहिए।
एडमिनिस्ट्रेशन का टीम, उसके बाद उसका जो वर्किंग टीम, बहुत सारी चीजें हैं, मैनेजमेंट का टीम, लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ एक एसोसिएट का टीम बनाना है। और इस टीम में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लीडर्स का टीम बनाना है, कोर का टीम बनाना है, एक जमदार कोर टीम बनाना है। लेकिन उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, हमें कभी क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। जिसने एक बार प्लान दिखा दिया तो दिखा दिया, चाहे कोई भी हो, आपने नहीं दिखाया तो आपकी गलती है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आपको कोई भी चीजें होती है टीम में, कहीं भी हमें लगातार काउंसलिंग कराना है अपने अपलाइन हम, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लोगों को घरेलू समस्याएं होती है, टीम से संबंधित समस्याएं होती है, पैसे से संबंधित होती है, तो हमें क्या करना है, लगातार एक्टिव अपलाइन से एक्टिव अपलाइन। अपलाइन बहुत सारे होते हैं, एक होता है जो अपलाइन तो है लेकिन वो निकम्मा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, वो कभी टीम से बातचीत तक नहीं करता है, उसका व्यवहार विचार सब बिल्कुल खत्म है, तो वो एक्टिव नहीं है। हमें एक्टिव अपलाइन जो कि लगातार हमें सपोर्ट कर रहा है, बातचीत से हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें जो भी ट्रेनिंग प्लान जहां जरूरत होती है, हमारे थर्ड पार्टी वगैरह की हमेशा हमें मदद करते हैं। ऐसे एक्टिव लाइन से अपलाइन से हमें क्या करना है, काउंसलिंग करवाना है, कुछ भी करना है। और एडिफिकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको बड़ा सक्सेस लेना है, एडिफिकेशन हमेशा क्या करना है, कंपनी का, बिजनेस का एडिफिकेशन, प्लान का, प्रेजेंटेशन का, ट्रेनिंग का, जूम का और प्रोडक्ट का एडिफिकेशन। हम यूजर बनने के लिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, और एक्टिव अपलाइन का एडिफिकेशन हमें दमदारी के साथ करना है। और एडिफिकेशन हम जो भी चीजें, जो भी आपको समझ में एडिफिकेशन के बारे में नहीं है, अपने एक्टिव अपलाइन से बैठ के जरूर बात करना, सर एडिफिकेशन कैसे होता है, वो आपको बहुत ही दमदारी के साथ बताएंगे, और वो करते हैं और आप भी करते हैं। और टेप बुक फंक्शन की बात करें तो देखिए, टेप सुनना, ये हमारे पास मोबाइल है, इससे हम लोग सुन सकते हैं। बुक्स की बात करें तो आज हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जो कि बड़े बड़े राइटरों ने, वर्ल्ड क्लास के राइटरों ने लिखा है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। मेरी चीज किसने हटाई, आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपका जो बोलते हैं ना कि सफलता जो है ना, इस मस्तिष्क की सफाई से मिलता है, तो वो कहाँ से होगा, बुक्स के पढ़ने से होगा। इसलिए जरूरी है। और ज्ञान कहाँ से आएगा, बुक्स को पढ़ने से ही आएगा। जब भी आपका मन करे कि यार ना मेरा मन नहीं कर रहा बिजनेस करने का, तो एक बार किताब पढ़ लेना। जब भी आपका मन करे कि मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, तो आप एक बार अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, आपको बुक्स आपका दोस्त है, आपका एक्टिव अपलाइन आपका दोस्त है, उनसे बात करना। और एक बार आपको यह जो जरूर याद दिलाएगा, भाई तू अभी मत छोड़, एक बार और ट्राई कर। जिंदगी में तू सफल होना चाहता है, चल एक बार और ट्राई कर, एक बार तेरे साथ मैं हूं, तू ट्राई कर। वो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भी बड़ा फंक्शन हो, आपको देखो फंक्शन में क्या होता है, जब हम डायमंड सेलिब्रेशन में जाते हैं, जहां वहां पे जो फिगर हमें दिखता है, जो हमें सामने हमारा जो लाइव चैनल चल रहा होता है, लाइव एपिसोड चल रहा होता है, उसमें हम जब जिस चीजों को बनते हुए देखते हैं, वो चीजें हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। यार तुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए दोस्त, तू भी इस जिंदगी के लिए काम कर रहा है, तेरी भी डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए, तेरी भी जिंदगी में डायमंड सिम आनी चाहिए, तुझे भी कैपिंग इनकम लेनी चाहिए, 2 लाख रुपए हफ्ते, 4 लाख रुपए हफ्ते की। और ये चीजें हमारी जिंदगी में कहां से आता है, जब हम उस चीज को होते हुए देखते हैं। कोई भी घटना हम एक पढ़ते हैं, लेकिन एक तरफ जो हम होते हुए देखते हैं, जो होते हुए देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारा माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर वो खोजता है, यार ये चीज जो पढ़ा तो था मैंने, रियली में ऐसा होता है क्या, हाँ है, तो हमारा माइंड बोलता है यस ऐसा होता है। और मैंने देखा, ये यूट्यूब पे भी देखते हैं, लेकिन जो वो लाइव देखने का मजा है ना, वो माइंड जो लाइव एक्सेप्ट करता है ना, वो यूट्यूब और बुक्स नहीं कभी भी हमें दे सकता है। तो इस तरीके से हमें फंक्शन अटेंड करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट बुक सीरीज हैं। आजकल तो हमारे YouTube पे बहुत ही शानदार वीडियो आते हैं, जिसको हम देख के सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नॉलेज पे एक प्रकृति सूत्र शुभारंभ, क्या ये हमारे पास है या नहीं है, इस चीज को अपने बैग में टटोलना है। क्या मैं बिजनेस में निकल रहा हूँ, मेरा ड्रेस कोड कैसा है, क्या मेरे पास नॉलेज पैक है, क्या मेरे पास प्रकृति सूत्र है, सिस्टम का रामायण, क्या मेरे पास शुभारंभ है जिसमें मेरा लिस्टिंग किया हुआ है। और ये सारी चीजें हैं तो वेल डन, बहुत बढ़िया, आप एकदम सही ट्रैक पे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। दमदारी के साथ कर लो, आपका बिजनेस एकदम दमदारी के साथ होगा। और फंक्शन में आप देख रहे हैं कितना मान सम्मान मिलता है, कितना बड़ा। अगर आप फंक्शन में जाते हैं, अपना लेवल बढ़ा के जाते हैं, तो आपको बहुत सारा सम्मान पाने का मौका मिलता है। अपने अपलाइन के माध्यम से पूरे भारत के लोग आपका सम्मान होते हुए देखते हैं। ये सारी चीजें कैसे होती है, जब आप काम करते हैं, जब आप वहां पे काम करके जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजों का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग्स तो बहुत बड़ा था ये, लेकिन मुझे गुरुजी ने आदेश दिया था कि, क्योंकि हम लोग अक्सर ट्रेनिंग्स हमारे महागुरु जी से लेते रहते हैं, और मैं भी अभी सीख रहा हूँ, बिलीव इन गॉड। अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं, ही विल डू योर हाफ वर्क, वो हमारा क्या करता है, आधा काम कर देता है। लास्ट हाफ, he helps those who help themselves।
जो खुद की मदद करता है उसी का भगवान भी मदद करता है, जो काम करता है उसी का भगवान भी मदद करता है। अगर आपको चाहिए सम्मान, आपको चाहिए खुद का पहचान, आपको चाहिए लाखों का वीकली इनकम, अगर आपको चाहिए कि आपको पूरा भारत जाने, आपको चाहिए ऑडी कार, आपको चाहिए BMW, आपको चाहिए मर्सिडीज, आपको चाहिए जगुआर, तो मत बैठो बेकार, कर डालो। बिजनेस है ये दमदार, दमदारी के साथ काम करो और अपने सपनों को पूरा करो। दोस्तों, इसी के साथ आज का मैं ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे मैं समाप्त करने की आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। और जो भी मुझसे कुछ भी थोड़ी मोटी अगर कोई त्रुटि हुई होगी, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, वो मेरा खुद का होगा। और जो भी यहाँ पे बातें होंगी वो सिर्फ सिस्टम की होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी मेरी तरफ से कहीं भी ऐसा लगा हो यार ये इसने, तो आप प्लीज मुझे एक मतलब फौजी जो है बॉक्सर वॉक्सर था मैं, इतना ज्यादा मेरा माइंड काम नहीं करता था, लेकिन अब सिस्टम में आके थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, तो आप मुझे जरूर मुझे पता है कि माफ करेंगे। और मैं अब यहाँ पे अपने ग्रेट मेंटर, हमें ग्रेट गुरुजी, आवाज बंद हो गया जहाँ जी, दोबारा। जो भी सीखा, जो भी पाया, जो भी बातें कर पा रहा हूँ, ये सिस्टम की है, मेरा कुछ खुद का इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बिल्कुल अनाड़ी सा फौजी था, कुछ नहीं आता था मुझे, एक बिल्कुल ठेठ पहलवान था, ठेठ बॉक्सर था, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जो भी सीखा हमारे गुरुदेव आशीष कुमार सर से सीखा, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि बिजनेस को करना कैसे है, करना क्यों है। और आनंद मौर्य सर से सीखा, PR चौधरी साहब से सीखा। और जब हमारे सरिता मैडम दमदार लेडी हमारे साथ हैं, तो हमें क्या सोचना है, दमदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी दमदार टीम आज हमारे साथ पूरी दमदारी के साथ काम कर रही है। बहुत जल्द हम डायमंड बनने वाले हैं, बहुत जल्द मैं आपके सामने डायमंड बन के आऊंगा और इटली की टारगेट भी पूरा करके दिखाऊंगा। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो ये अवसर दिया इतना शानदार ट्रेनिंग को आगे रखने का, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, इतनी अच्छी टीम में मुझे काम करने का मौका मिला, इतने अच्छे मेंटर्स मुझे मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे आशीष कुमार साहब का, जोरदार तालियां गुरुदेव। शानदार शानदार जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया जहाँ जी, मजा आ गया। आज तो मतलब दिल दिमाग दोनों हिल गया। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली जहाँ जी, जोरदार जोरदार ताली, बहुत बहुत बधाई जहाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। आज जितने भी ट्रेनिंग लिए होंगे ना, आज रात भर सोएंगे नहीं, है ना। मुझे लग रहा है जितने भी ट्रेनिंग लिए होंगे रात भर सोएंगे नहीं, है ना। आपके ट्रेनिंग दिमाग में घूमेगा आज। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग, मजा आ गया, शानदार जानदार जबरदस्त, है ना। आपका ही दिया हुआ है गुरुदेव, आपसे सीखा है। और कुछ लीडर से हम जानते भी हैं कि कैसा ट्रेनिंग लगा, है ना। सबसे पहले मौका देते हमारे पीछे वुड बी डायमंड लीडर है मिस्टर राघवेंद्र यादव जी, इनसे जानते हैं। यादव जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हाँ यादव जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हेलो यादव जी, वेलकम यादव जी, बोलिए आप। चलो आवाज नहीं आ रही, लग रहा मुझे। आवाज आ रही क्या यादव जी? हाँ सर, आ रही मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है, बोलिए आप। कैसा रहा ट्रेनिंग, कैसा रहा, मजा आया? अरे बहुत बढ़िया, जहाँ साहब की ट्रेनिंग तो मैं अभी जामनगर गया था, वहीं से सुन रहा था गाड़ी में लगा के। बहुत थैंक यू यादव साहब। वो जहाँ साहब का बहुत जबरदस्त बोल रहे थे ना कि डायमंड से पे पानी तो मत करो मनमानी। तो बहुत बढ़िया गजब का ट्रेनिंग बता रहे थे, हाथी और बिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो बहुत अच्छी जबरदस्त ट्रेनिंग लगी। जहाँ साहब को मैंने पहली बार ही सुना है और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। क्या कमिटमेंट है इस वीक का आपका? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगले वीक क्या कमिटमेंट है सर? 1 लाख भी है, 2 लाख भी? बोला अगले वीक का पक्का सर, 50,000 बीबी का कमिटमेंट है सर। अरे जोरदार ताली, बहुत 50,000 बीबी का कमिटमेंट सर, इसको करना ही करना है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे जो दमदार लीडर है धर्म जी, सर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार। धर्म जी वेलकम, धर्म जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। वेलकम वेलकम, बोलिए। थैंक यू गुरुदेव। वेलकम, बोलिए आप। कैसा रहा ट्रेनिंग आज का? गुरुदेव बहुत जबरदस्त।
पहले तो गुरुदेव आपको, जी गुरुदेव, पहले तो आपको और महागुरु जी PR चौधरी साहब को और हमारे मेंटर सुभाष जी को कोटि कोटि नमन, और सभी पैनलिस्ट एक्सीलेंट जहाज साहब, कमाल कर दिया आपने, कमाल मचा दिया गुरुदेव। कल हमारा इस वीक का कमिटमेंट है 25,000 अभी भी निकालेंगे गुरुदेव, 25,000। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे प्रशांत जी है। प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। आप प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए अपना। पे जो अभी 155 लोग हैं या 180 लोग थे, 200 लोग थे, सब में जो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ है, क्योंकि दोस्तों एनर्जी ट्रांसफर होती है। और सर ने आज बिहार में बैठ के जो पूरे भारत में इस एनर्जी का संचार किया है, तो जिस भी एसोसिएट का एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो गया होगा, आज वो सर एक बॉक्सर भी हैं और सेफ शॉप में बहुत रेड क्लब लीडर भी हैं, तो वो एनर्जी लेवल पूरा हो गया होगा। और सर मैं भी कमिटमेंट करता हूं कि इस वीक का कमिटमेंट 10,000 रुपये विकास सर का दमदार ट्रेनिंग ले। अरे जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे जो लोहीलाल कुशवाहा जी हैं, इनसे जानते हैं। वेलकम लोहीलाल कुशवाहा जी, वेलकम। अनम्यूट कीजिए अपने आपको। लोहीलाल कुशवाहा जी फ्रॉम ग्वालियर, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारे बीच में दमदार लीडर है। म्यूट है, अनम्यूट नहीं। अनम्यूट करो, आप होस्ट हो, को होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। अनम्यूट करो कुशवाहा साहब। चलो हमारे बीच सरिता जी हैं, सरिता जी जानते हैं। आज सबसे ज्यादा खुश तो सरिता जी। हाँ बोलिए, बोलिए लोहीलाल कुशवाहा जी, बोलिए। सबसे ज्यादा खुश तो सरिता मैडम होगी आज, लग रहा है मुझे। वेलकम मैम, वेलकम। एक जोरदार ताली सरिता जी के लिए, बहुत बढ़िया। वेलकम मैम, बताइए। थैंक यू सो मच सर। दिख रहा है गुरुदेव। वेलकम, वेलकम मैम। जब कोई आप सभी को मेरा नमस्कार। और रियल में बताऊं, आज अपने आप जो कहते हैं ना कि पीठ थपथपाना चाहिए कि इतने शानदार जबरदस्त लीडर साथ में हैं, और बहुत ही प्राउड हो रहा है कि इतने बढ़िया और दमदार लीडर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और ये सब कुछ हो पाया सर आप लोगों की वजह से ही। और आज झा सर का जो ट्रेनिंग मैंने लिया है, और मुझे पहले भी मैंने लिया था, बट आज जो मैंने ट्रेनिंग लिया, रात भर मुझे सोने नहीं देगी, और मेरे को लगता है पूरी नींद में मेरे को झा सर ही याद आएंगे। इतना जबरदस्त उन्होंने ट्रेनिंग लिया है आज के डेट में, बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग था। और पूरा बिलीव है सर कि झा सर जैसे और मुंडा सर जैसे और बहुत सारे दमदार, अमित रंजन झा सर सब मिल करके सर इस बार का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही दमदारी से होगा। और इस वीक का क्लोजिंग सर कमिटमेंट करते हैं कि 40,000 बिजनेस वॉल्यूम से कम नहीं करें। 40,000, गुड है, जोरदार ताली। 40,000 का कमिटमेंट, बहुत बढ़िया, शानदार। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लेना, आपका ऊपर रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे बीच दमदार लीडर है अमित रंजन झा जी, इनसे जानते हैं। वेलकम झा जी, वेलकम, वेलकम झा जी। चलो नेट का चैलेंज लग रहा है मुझे। नेक्स्ट हमारे ऋत्विक शर्मा जी है। ऋत्विक जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। ऋत्विक शर्मा जी, वेलकम ऋत्विक शर्मा जी। आपको होस्ट आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे भी सुभाष साहब है। सुभाष साहब अनम्यूट कीजिए अपने आपको। और नेक्स्ट हमारे भी गौरी शंकर जी हैं। गौरी शंकर जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। महागुरुदेव की जय हो सर। जय हो, जय हो गौरी शंकर जी, बताइए। महागुरु जी आज की ट्रेनिंग बड़ी शानदार थी, मजा आ गया ट्रेनिंग लेकर के और पूरे एक्साइटेड हो गए हैं। और अब नेक्स्ट वीक का कमिटमेंट महागुरु जी 10,000 व्यू रहेंगी इस वीक में, और मजा आ गया महागुरु जी आज की ट्रेनिंग से। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बड़े, जोरदार ताली, बहुत बड़े, शानदार। 10,000 व्यू का निकाल टारगेट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे बीच में ऋत्विक शर्मा जी, इनसे जानते हैं। ऋत्विक जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। वेलकम ऋत्विक जी, मुझे लग रहा है ड्यूटी पे होंगे, लग रहा है। नेक्स्ट हमारे और भी कुछ नए लीडर्स हैं हमारे बीच में। आलम साहब हैं, आलम साहब से जानते हैं। वेलकम आलम साहब, वेलकम। फौजी ड्रेस में है, और फौजियों को तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं भी फौजी था। वेलकम आलम साहब, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। वेलकम।
जी गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा अपना एल कुशवाहा साहब का, राजेंद्र सर का और रविंदर साहब का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें। और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अभी सीख रहा हूँ। और प्लस मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई ना कोई गेस्ट को ये प्लान दिखा रहा हूँ और प्लान देखने के बाद बहुत ही खुश हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे जो नए ये गेस्ट हैं उनसे थोड़ा आप बात कर लें। नमस्कार सर। और कैसा लगा आज का ट्रेनिंग? अच्छा नमस्कार लगा? सर। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी तो मैं समझ, बहुत अच्छा लगा सर, बट मैं अभी थोड़ा समझ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? शुभ नाम, शुभ नाम क्या है? शुभ नाम बताइए। मैं आलम सर से, मेरा मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। तो यादव तो बहुत दमदार होते हैं यार, किशन जी खानदान से आप तो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। सर, अपने बारे में थोड़ा बता दें सर, ताकि ये समझ। टेप शॉप में सबसे ज्यादा पैसे यादव ने कमाए हैं, पता है आपको? सबसे ज्यादा अमीर यादव हैं, है ना? यादव अभी जो मर्सिडीज नहीं है, 1,25,000 गाड़ी ले रहे हैं। ये ताकत है सेफ शॉप के अंदर। मैं भी 29 AD में था, हवलदार था फौज में। अब पार्ट टाइम में शुरुआत किया, बहुत बड़ा काम हो गया, है ना? तो वर्ल्ड क्लास बिजनेस है। आपके साथ आलम साहब है, बहुत दमदार लीडर है। इनके साथ मिलकर शुरुआत करो, बहुत बड़ा काम होगा, है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही बढ़िया लीडर, इनके साथ मिलकर। थैंक यू गुरुदेव, नमस्कार। बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और खान साहब है, इनसे भी जानते हैं। वेलकम खान साहब, दानेश्वर खान साहब, वेलकम वेलकम। नमस्कार सर। सर आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा और दिल को छू गया सर ट्रेनिंग। क्या अच्छा लगा? एक पॉइंट बता तू। सर ने जो भी बात बताई है सर, हार्ट टचिंग था पूरी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम ट्रेनिंग में बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि टोटल बात हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर रहे हैं। हार्ट टू तो सही है, लेकिन एक तो पॉइंट ऐसा होगा ना जो बहुत अच्छा लगा होगा, कोई ऐसा पॉइंट। एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट बता दूं क्या मैं? सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि देखो रोड पे जब रोड पे खड्डे होते हैं ना, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, सरकार बनाती नहीं है, नहीं होती, वो नहीं होती। लेकिन क्या हमें क्या सोचना चाहिए? कोई बात नहीं, एक्सीडेंट कम होगा, खड्डे होने से एक्सीडेंट कम होगा, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ आपको भी अच्छा लगा, कुछ बातें जी सर, एटीट्यूड की बात सर। हाँ, बहुत एटीट्यूड की बात सर ने बहुत अच्छा बताया। जूते की कहानी अच्छे बताएं सर। बहुत बढ़िया। तो और क्या कमिटमेंट भी आपका? पानी से रिलेटेड भी क्या कमिटमेंट? सर मैं इस वीक में, जी सर, इस वीक में सर मैं कम से कम 2000 में कम से कम नहीं बोलना, ज्यादा से ज्यादा बोलना। कम से कम थोड़ी बोलना, ज्यादा से ज्यादा निकाल के दिखाऊंगा। कम से कम पहले कम से कम बोलते हैं, या तो कम ही निकलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, 2000 भी निकालूंगा। पहले कम से कम बोल लो यार। चलो, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया लगा। ओके सर, 2000 से ज्यादा। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। कोहिनूर बन के दिखा, कोहिनूर बन के दिखा, बहुत बढ़िया, शानदार, वेलकम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे में विजय कुमार जी है, नए गेस्ट ही लग रहे हैं मुझे, पहली बार ट्रेनिंग लग रहे हैं, ले रहे हैं। विजय जी अनम्यूट कीजिए, वेलकम, कैसे हैं? वेलकम विजय जी, नाम बहुत दमदार, नाम ही आपका विजय है, तो कोई रोक सकता है क्या? आप बताइए। बोलने का मौका दिया। वेलकम वेलकम। बोला आपका नाम बहुत बढ़िया है, बहुत ही गजब का नाम है। आज का ट्रेनिंग तो बहुत, और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आज का ट्रेनिंग तो बहुत दमदार रहा सर। बहुत, कहाँ मैं पटना से हूँ सर। पटना मैं झारखंड में जॉब करता हूँ, डाल्टनगंज के पास। बहुत बढ़िया। किसके टीम में आप? में जॉब करता हूँ। किसके टीम में आप? खान साहब की टीम में तो नहीं आप? वहाँ सर का टीम में हूँ सर। खान साहब का टीम? आरपी सर का टीम में। खान साहब, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, खान सर का टीम में हूँ। आरपी साहब, खान साहब सारे दमदार लीडर है, जबरदस्त है ना? बहुत बढ़िया। और बहुत ही दमदार। कल ज्यादा से गेस्ट बुलाया, कल प्लान होगा सुबह 10 बजे, है ना? कल शनिवार है, सुबह 10 बजे प्लान भी होगा, तो ज्यादा से गेस्ट को बुलाएंगे तो बड़ा काम होगा, है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या कमिटमेंट है इस वीक का आपका? 400 बीवी सर। चलिए, मुबारक हो, बहुत बढ़िया, शानदार। एक जोरदार ताली विजय जी के लिए, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट हमें तेजाराम ठाकुर जी हैं। तेजाराम जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको, वेलकम। तेजाराम ठाकुर जी वेलकम, अनम्यूट कीजिए अपने आपको।
नेक्स्ट हमारे सविता शेट्टी जी हैं, सविता शेट्टी। एक तो सुनील शेट्टी था हीरो, हमारी हीरोइन है सविता शेट्टी। वेलकम मैम, बताइए कैसे हैं? हेलो। हाँ वेलकम मैम, वेलकम, बोलिए। सर आप सभी को, अमरकांत जी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर आज जो अमरकांत झा जी जो, हाँ नमस्कार सर। सर आज जो प्लान दिया गया, प्लान तो ऐसा लगा, हमने सर लगभग 20 मिनट के बाद हमने आया था प्लान में, लेकिन जितना देर तक हमने सुना, हमने टोटल खाना पीना सब साइड कर दिया, ठीक है, ड्यूटी से आके। और पूरा ऐसा लगा, मतलब यदि खत्म भी हो गया पता भी नहीं चला सर, ठीक है। प्लान बहुत बढ़िया लगा, और उसमें से सारा मुझे नजरिया का जो है वो भी अच्छा लगा, एटीट्यूड वाला अच्छा लगा। और जैसे मक्खी होता है ना, जैसे मक्खी सपोज हमने एक मक्खी जब वो जाता है तो उसके साथ पूरा मक्खी चला जाती है, तो उसी हिसाब में हमारी जो सीनियर है, जो हमारे लीडर्स लोग हैं, तो उसी के साथ हमारे ऐसे मिल के काम करना है। जो हमारी जो टीम होता है तो उसी तरह होना चाहिए। और एक हाथी और बिल्ली का जो वो हुआ था, मतलब कहानी हुआ था, वो भी अच्छा लगा सर। और बाकी सर मेरा ये कमिटमेंट है सर, मेरा कमिटमेंट में ये है सर, 3 दिन के अंदर में 200 बीबी करके हमारे टीम को दे रही हूँ 3 दिन। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सेठी साहब मैम के लिए, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे में कलकत्ता से हैं प्रमोद जी, इनसे जानते हैं। वेलकम प्रमोद जी, वेलकम, बताइए कैसे हैं? सर गुरुजी नमस्कार। सर मैं बढ़िया हूँ सर, और पैनल पे सभी एसोसिएट को मेरा नमस्कार, और अमरकांत सर को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैंने आज तक इस पैनल पे अमरकांत सर का टेस्टमनी सुना था, लेकिन पहली बार मैंने सर का ट्रेनिंग लेकर बहुत ही एक्साइटेड हो गया हूँ। और सर ने बहुत ही सिंपल और रिलेट करके ट्रेनिंग दिया, जिससे बहुत ही आसानी से हम लोग सीख पाए, और ये बहुत मतलब दिनों तक याद रहेगी। और इसको हम लोग फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट में हम लोग का इंक्रीज होगा। और सर बात करते हैं सर, इस वीक का कमिटमेंट सर मेरा 1000 बीबी का है सर। किसी भी हाल में मैं 1000 बीबी इस वीक में क्लोज करूंगा सर। अरे शाबाश, जोरदार ताली, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट हमारे संजीव यादव जी हैं, संजीव यादव। संजीव जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। चलो सबसे पहले तो नमस्कार गुरुजी। आज का ट्रेनिंग तो बहुत ही धमाकेदार रहा, गुरुजी ने बहुत ही, आवाज आ रही है गुरुजी? जबरदस्त जबरदस्त, नया मोबाइल ले लिया लग रहा है मुझे। आवाज आ रही है? आ रही है फर्स्ट क्लास। तो गुरुजी आज का ट्रेनिंग तो बहुत ही बढ़िया रहा, और जहाँ साहब ने तो हिला दिया, और जितने भी एक हफ्ते का जितने भी कचरा था सारे साफ हो गया, बिल्कुल फुल चार्ज में आ गया गुरुजी। और इस हफ्ते का कमिटमेंट है गुरुजी 10,000 भी क्लोज करेंगे गुरुजी। और हमारे साथ सर हमारे ये है, हमारे साथ हमारे ग्रेट सर है, सर ने जो अभी 6,000 बीबी से स्टार्ट किया सर। जब्बर सिंह जी आर्मी से 6,000 बीबी। यस गुरु जी। अरे सब जोरदार तालियां, ऐसे यस गुरु जी, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। नाम बताओ सर, शुभ नाम क्या आपका? बोलिए सर। मेरा नाम जब्बर सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हो आप? गब्बर सिंह यादव, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट मेवात। गब्बर सिंह से पूरी दुनिया डरती थी, है कि नहीं? तो यार आपने सबको डरा दिया, 3,000 बीबी से 6,000 बीबी ज्वाइन करके सबको डरा दिया। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, गजब का, बहुत बढ़िया। तो अभी बड़ा काम करना है, टारगेट जीत के दिखाना है। और अभी टैब चल रहा है, टैब का टारगेट उसको जीत के दिखाना है कि नहीं? चलिए एफर्ट लगे, टैब जीत के दिखाएगा तब मजा आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, वेलकम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे बीच में दमदार लीडर है सीमा जी हैं, सीमा जी अनम्यूट कीजिए। तरन जी हैं फिरोजपुर से, तरन जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। तरन जी अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट सीमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको, सीमा जी। नेक्स्ट सुधीर जी अनम्यूट कीजिए, सुधीर जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार, वेलकम सुधीर जी, बोलिए। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहा। अमरकांत सर ने आज बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया सर, मतलब फुल चार्ज हो गया हूँ सर। और आज इस वीक का सर कमिटमेंट है कि 600 बीबी निकाल के दिखाऊंगा सर, 600 बीबी। अरे शाबाश, बहुत जोरदार ताली, 600 भी निकाल के, बहुत बढ़िया, शानदार। और देख लो लोग 6,000 से भी ज्वाइन करने वाले बनते हैं, 6,000 से भी, है ना?
नेक्स्ट हमारे बबीता कुमारी जी रांची से, इनसे जानते हैं। वेलकम मैम, वेलकम। बताइए कैसा रहा ट्रेनिंग? थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता कुमारी है और धनबाद में रहती हूँ, और एज ए फ्रंट ऑफिस मैनेजर की पोस्ट में रहते हुए सिस्टम को मैंने देखा था और मैंने ज्वाइन किया था। सरिता मैम ने मुझे ज्वाइन करवाया था, और सरिता मैम, आशीष सर और मिस्टर PR चौधरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में मुझे लाए। और अमरकांत सर जैसे ग्रेट गुरु जी से भी मुझे आज ये देखने को मौका मिला। इतना जबरदस्त कि मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं सर, उनका इतना तारीफ करूं कि कम है। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आज तक मैंने नहीं देखा था सर, गजब का ट्रेनिंग था, बहुत ही शानदार, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और बोला गया कि बननी है डायमंड, अगर बनना है डायमंड तो मत करो मनमानी, ये लाइन बहुत ही अच्छा जबरदस्त था। सारे निचोड़ मतलब एक ही में बता दिए सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर कि मुझे बोलने का मौका। क्या कमिटमेंट? और इस बार मेरा कमिटमेंट है 2000 का, मेरा खुद का रहेगा, मेरा टीम का तरफ से 2000, यानी 4000 कमिटमेंट रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया गब्बर शेरनी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। इसको प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके। बहुत बढ़िया, शानदार। यस सर, करके दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे बीच में पंखराज मुंडा जी हैं, रांची से, इनसे जानते हैं। वेलकम पंखराज जी, वेलकम। कैसे हैं? नमस्कार गुरुदेव, बहुत अच्छा है सर गुरुदेव। और आज का ट्रेनिंग सर बहुत अच्छा लगा। और अमरकांत सर ने जो ट्रेनिंग दी है वो तो पहले हम उनसे रूबरू वैसे भी हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा आज बिजनेस को मुझे देखने को मौका मिला है, और उन्हीं के गाइडलाइन में अभी हम काम भी कर रहे हैं। और उन्हीं के देखने में आज हम जो ट्रेनिंग हमको भी सिखाया गया, हम भी आज ट्रेनिंग हुए हैं और हम भी ट्रेनिंग देते हैं। तो सर का आज का ट्रेनिंग लेकर हमको इतना अच्छा लगा कि आने वाला कोई भी चीज को, जो भी टारगेट जीते वो टारगेट को हम फाइट कर सकते हैं। जुनून भर दिए हैं, बीच में कभी कभी ये हो जाता है, उसको पूरा आज जोश भर दिए हैं। और इस वीक का मेरा कमिटमेंट है सर 1000 बीवी एकदम निश्चित रहेगा सर, किसी भी तरह इस वीक में 1000 बीवी को मैं करके दिखाऊंगा सर। ये मजाक मत किया, अगर 1000 भी तो आ ही गया है यार, अभी 1000 भी तो आ ही गया है। अभी आगे क्या निकालोगे ये बताओ? 1000 भी तो आ गया। जी 1000 जी। तो और आगे क्या, और 1000 निकाल के दिखाओगे मतलब क्या? एक पक्का पक्का बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत बढ़िया, शानदार। बताया करो जो अचीवमेंट लिया है, 1000 निकाला है तो मेहनत किया तभी तो निकला है, ऐसा थोड़ी निकला है। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट हमारे जो और भी बहुत सारे लीडर जो बोलना चाह रहे हैं, हमारे भी जो दमदार लीडर है एलन जहांगीर जी। जहांगीर साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट हमारे भी RST संतोष जी हैं। संतोष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संतोष। नेक्स्ट हमारे राजेंद्र कुशवाहा जी। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राजेंद्र कुशवाहा। थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, गजब की ट्रेनिंग था, और बहुत बहुत बधाई सर, बहुत ही ग्रेट सर अमर सर जहाँ साहब, बहुत ही मजा आ गया सर आज की ट्रेनिंग को लेकर के। और जिस व्यक्ति ने जितने भी एसोसिएट्स हैं और सारे लोगों ने जो ट्रेनिंग लिया है, इसी ट्रेनिंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसी ट्रेनिंग की वजह से आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग जा सकते ले पा रहे हैं इसी ट्रेनिंग की वजह, 8 स्टेप की ट्रेनिंग की वजह। ये हमारा बेसिक है और इसको हमें कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति ज्वाइन होता है उसको ट्रेनिंग अटेंड कराना बहुत ही अनिवार्य है। तो गुरुदेव, मेरा आपकी गाइडलाइंस मुझे ट्रेनिंग मिली, और मैं ट्रेनिंग की वजह से आज एमरल्ड लेवल तक पहुँचा हूँ। और मेरे नेटवर्क में जो भी व्यक्ति सक्सेस ले पा रहा है, जितने भी लेवल पर पहुँच पा रहे हैं, तो इसी ट्रेनिंग की वजह से तो बहुत मजा आ गया सर आज की ट्रेनिंग को लेकर के। और थैंक यू सर। और मेरा इस वीक का कमिटमेंट सर 10,000 वेरिएंस वॉल्यूम का है, और 100% 10,000 वेरिएंस वॉल्यूम कंप्लीट करके दिखाऊंगा। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। बहुत जोरदार ताली राजेंद्र की, बहुत 10 से अभी निकाल के दिखाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे अंजना कुमारी जी। अंजना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंजना कुमारी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, ओके करना पड़ेगा तब। हाँ वेलकम मैम, बताइए कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, सर बहुत अच्छा सर। सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी सर, झा सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। सर की आवाज बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही अच्छी लगी, एनर्जी आ गई अंदर से कि अब बहुत ही अच्छा बिजनेस करेंगे सर। और सर बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली। सर ने जो एग्जाम्पल के साथ बताया, जूते वाली कहानी बताई, एटीट्यूड के बारे में बताया, सब बहुत ही अच्छी बात सब लगी।
और सर इस वीक का कमिटमेंट है 2000 बीबी सर करके दिखाएंगे। अरे साहब जोरदार ताली, Thank you, 2000 बीबी, बहुत बढ़िया। अभी आरपी साहब को सोने देने की मैटर, बहुत बढ़िया। आरपी साहब को भगाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार गुरुजी। नेक्स्ट हमारे में आशीष मंडल जी हैं, इनसे जानते हैं। वेलकम मंडल साहब, वेलकम, बताइए। सबसे पहले गुरुदेव नमस्कार पूरा इंस्टा को। अमेजिंग गुरु, माइंड ब्लोइंग गुरुजी अमरकांत झा के लिए। और गुरुजी ये अमर सर कान से एक वर्ड बोला, मैं सुनाऊं। मैं भी एज ए हवलदार हूँ फौज का। अमरकांत सर जो बोला है, जे मैं बॉक्सर था सर, एक ही तो है जो गेम को, तो वही तो यूनिट को, अपना इंडियन आर्मी को आगे ले जाता है, वही तो उज्जवल करता है अपना यूनिट को, अपना ट्रूप को। तो अमरकांत झा से यार इंडिया को, अपने सेफ को दिखा दिया, जे ट्रूप में मैं फास्ट मैं चला सकता हूँ। आज अमेजिंग मास्टर, मुझे कितना भी बोलो अमरकांत झा के लिए बहुत कम है। आज फर्स्ट मेरा टेलिंग मिला सर को, मैं बहुत मैं आज मानना, आज फर्स्ट टेलिंग मेरे को बहुत अच्छा मिला गुरुजी। आज मैं बहुत आज प्राउड हूँ अमरकांत झा से के लिए। आज सर जो बोला, मैं बॉक्सर हूँ, मेरा ये नहीं वो नहीं सर। इंडिया टीम देखो, क्रिकेट इंडिया को कौन पहचाना सर? क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर का देखो सर, यही तो पहचाना। तो आर्मी में सर तो जो बॉक्सर गेमर होते हैं वही तो आर्मी को आगे सर दिखा रहा है अमरकांत सर। तो मैं भी एज ए हवलदार हूँ सर, मैं आपको बहुत नमन करता हूँ। और आपका ट्रेनिंग मेरे को बहुत आज दिल छू लिया। आज मैं 2.5-3 महीना हुआ सब कैद में रखा हूँ। मैं भी प्यार से टीम बनाया हूँ, मैं भी 3-4 चेक अचीव किया हूँ। लेकिन आज पहली बार मेरे इतना अच्छा ट्रेनिंग मेरा को गुरुजी, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। बोलूंगा तो बहुत कुछ, रात पार हो जाएगा आपका बारे में सर। जो कुछ सीखा हूँ आज बहुत कुछ सीख लिया सर आपका ट्रेनिंग का। तो सर ऐसे ट्रेनिंग होना चाहिए। और आप आज बहुत कुछ टीम में बहुत कुछ दिया गुरुजी आज। तो आज ऐसे नहीं है, जो गेम वाला ही आज अपना ट्रूप्स को आगे ले जाता है, आर्मी यूनिट को आगे ले जाता है। गेम वाला जो होता है वही ले जाता है। तो जा सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका ट्रेनिंग मेरे को। थैंक यू गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। कमिटमेंट बताओ गुरुजी। मैं जल्दी मैं अच्छा काम करके यार अच्छा कुछ बन के मैं इस वीक में दिखाऊंगा गुरुजी। अमरकांत झा का तरफ से मैं कितना भी निकालोगे गुरुजी? काल मैं गुरुजी 400 में निकाल कर दिखाऊंगा गुरुजी आपको, बहुत बढ़िया मेरा तरफ से। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आशीष। थैंक यू गुरुजी, इतना बोला बड़ा मंच में लेकर मौका दिया। थैंक यू, नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार, वेलकम, बहुत बढ़िया। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भी हमारे भी ऋत्विक शर्मा जी, इनसे जानते हैं। ऋत्विक जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको, यदि आप बात कर सकते तो कीजिए आप। नेक्स्ट हमारे एक और अनिमेश मैती जी, इनसे जानते हैं। अनिमेश मैती जी अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट हमारे सुगाराम बतर जी है, सुगाराम बतर, सुगाराम जी अनम्यूट कीजिए अपने आपको। नेक्स्ट पटना से गोपाल, पटना से गोपाल जी, गोपाल जी अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट हमारे में गंगाधरन जी हैं, गंगाधरन, आनंद गंगाधरन, गंगाधर जी अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट हमारे बीच में रोहित भारद्वाज जी, रोहित भारद्वाज, रोहित जी अनम्यूट कीजिए। तो मौका सबको मिल रहा है लेकिन चौका नहीं मार रहे आप लोग। नेक्स्ट हमारे परमानंद जी हैं, परमानंद कुमार जी हैं,